नमस्कार, टीवी 27 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और आज है माघी पूर्णिमा और आज अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है, ये आप सभी जानते हैं। और आज माघी पूर्णिमा का महास्नान होना है। इस अमृत स्नान पर विशेष कार्यक्रम, विशेष प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें, महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर महास्नान 5वें अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह सुबह नागा साधुओं के अखाड़ों ने यहां पर स्नान किया है। नागा साधुओं के बाद अन्य अखाड़ों ने भी स्नान किया है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से बरसाए जा रहे हैं फूल। अमृत स्नान को लेकर के प्रशासन के खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मेला क्षेत्र समेत पूरे शहर में नो व्हीकल जोन इसे घोषित कर दिया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर काफी कड़ी व्यवस्था की है, क्योंकि कल बकायदा खुद योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की क्लास भी ली है और कहा है कि व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, किसी तरह की कोई भी चूक यहां पर नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान के लिए संगम के तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। संगम के दोनों तरफ भारी भीड़ नजर आ रही है। और 5वें अमृत स्नान में सबसे पहले सुबह सुबह नागा साधुओं ने अखाड़े में स्नान किया और फिर अन्य अखाड़ों ने साधु संतों के साथ यहाँ पर स्नान किया है। इसके बाद अलग अलग घाटों पर आम श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति दी गई है। अमृत स्नान के दौरान प्रशासन की तरफ से संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। माघी पूर्णिमा का अवसर है, अमृत स्नान है, इसी दौरान भारी भीड़ का यहाँ होना लाजमी है। लेकिन मेला क्षेत्र ने नए ट्रैफिक प्लान भी लागू किए हैं। पूरा मेला क्षेत्र समेत पूरे शहर में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कल्पवासियों के लिए भी वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के जो वाहन हैं वो ही मेला क्षेत्र में चलेंगे। साथ ही वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के मौके पर पवित्र संगम में अब तक 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी भी शामिल हुए हैं। तो देखिए, माघी पूर्णिमा को लेकर कहा यह जाता है कि बेहद ही खास ये समय होता है, अमृत स्नान का है मौका। हालांकि अभी तक कुल मिलाकर के जब से महाकुंभ का समागम हुआ है, शुरू हुआ है कार्यक्रम, तब से लेकर अब तक तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन इस खास दिन की अगर बात की जाए, माघी पूर्णिमा की बात की जाए, तो आज के दिन कहा जाता है कि आज दान पुण्य करने से व्यक्ति की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पाप के बंधन से व्यक्ति जो है वो मुक्ति प्राप्त कर जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि महाकुंभ 2025 के अवसर पे आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। आप देख रहे होंगे कि इस बार मेले में अप्रत्याशित भीड़ आई है और लोगों का अनवरत जो स्नान का कर्म है वो जारी है। आप अभी देख सकते हैं रात में ही कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो कल समस्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। जैसे हम लोग इस पे जो घाट रहते हैं वो अपना घाटों को सुदृढ़ कर लेते हैं। पानी जो है वो समुचित मेंटेन है और जो जल पुलिस है उसकी बैरिकेटिंग लग गई है और इसके अतिरिक्त वॉच टावर्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जैसी व्यवस्था हर स्थान पे हम लोग करते हैं वो है। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की डाइवर्जन स्कीम है वो लागू है। जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कर लिया गया है और लोगों से निवेदन किया जाएगा कि जो निर्धारित स्थान जो पुलिस और प्रशासन तय करेगा, बताएगा, उस पर स्नान करें और हम लोग का सहयोग करें। कब तक स्नान ये चलेगा और किस तरह से? ये स्नान अनवरत जारी है, कल पूरा दिन भर चलेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। आज कल्पवासी जाने भी लगेंगे तो उनको लेकर के किस तरह से? नहीं, स्नान के उपरांत जाने की परंपरा रही है और कुछ हमारे कल्पवासी जैसे जैसे वो जाना चाहेंगे वैसे वैसे उनका सामान उस पर लट करके रुकना जा सकते हैं। देखिए, मेला क्षेत्र समेत पूरे शहर में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और आज संगम तट पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही विशेष महत्व है आज के दिन का। महाकुंभ में अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में सुबह 6 बजे तक श्रद्धालुओं के स्नान का अखाड़ा अगर बात की जाए, यहाँ पर आंकड़ा तकरीबन कल्पवासी जो है 10 लाख से ज्यादा। इसके अलावा श्रद्धालुओं की बात की जाए तो 63 लाख से ज्यादा आज तक डुबकी लगा चुके हैं। अभी तक आज की तारीख में हम बता रहे हैं आपको, कल तक कुल श्रद्धालुओं की जो संख्या थी 46 पूरे अभी तक जितना, जब से ये कुंभ शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 46 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाकायदा ट्वीट किया है, एक्स किया है, पोस्ट किया है यहाँ पर पावन स्नान पर्व माघ पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान हेतु पधारे सभी पूज्य साधु संतों
धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। ये ट्वीट किया गया है एक्स पर। चलिए, तो आज माघ पूर्णिमा का विशेष दिन है और आज श्रद्धालुओं की संख्या तो हम आपको बता ही चुके हैं, क्योंकि माघी पूर्णिमा का मौका है और संगम तट त्रिवेणी घाट पर जाकर के यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, विशेष स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में, यानी कि माघ पूर्णिमा के महास्नान में, हमारे साथ हमारी खास मेहमान ज्योतिषाचार्य नीतिशा मल्होत्रा जी जुड़ी हुई हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व किस तरह से बन जाता है। आज के दिन ऐसा क्या कुछ होता है खास, किन ग्रहों की दृष्टि से अगर हम समझना चाहें तो ग्रहों का विशेष महत्व होता है, जिससे कि हम समझें कि माघ पूर्णिमा सभी लोगों के लिए बहुत ही फलदायी होती है। इसका विशेष महत्व थोड़ा समझाएं आप। जी, तो जैसे कि हम कुंभ की बात कर रहे हैं और कुंभ स्नान की बात कर रहे हैं, तो माघी पूरा माघ मास ही कुंभ से जुड़ा हुआ है। जब सूर्य महाराज मकर राशि में विचरण करते हैं और गुरु महाराज वृषभ राशि में विचरण करते हैं। और माघी पूर्णिमा माघ मास का एक ऐसा दिन जिस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश मंडल पर स्थिर होता है और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपनी ही राशि कर्क राशि से गोचर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो माघी पूर्णिमा अपने आप में सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा भी मानी जाती है। कहा जाता है ब्रह्म वेतांत के अनुसार आज के दिन ब्रह्मा जी के साथ, विष्णु जी के साथ, शिव जी के सभी गण पृथ्वी लोक पर भ्रमण भी करते हैं और गंगा स्नान करने भी आते हैं। और ऐसा भी लिखा गया हमारे पुराणों में कि श्री हरि विष्णु का निवास आज के दिन त्रिवेणी में, या आप समझ सकते हैं कि गंगा में या जमुना जी में उनका एक अपना स्थान होता है आज के दिन। तो आज का दिन का स्नान का विशेष महत्व है और सभी दिनों से ज़्यादा। जी, लेकिन कई ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो संगम तट पर नहीं पहुंच पा रहे होंगे, इस अमृत स्नान का लाभ नहीं ले पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा आप समझा पाए कि क्या ऐसे दर्शक जो हमारे समय जुड़े हुए हमारे साथ, क्या अपने घर में कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिसके माध्यम से भी वो उतना ही फल प्राप्त कर सके जितना कि इस समय कई ऐसे जो लोग प्रयागराज महाकुंभ में शामिल हुए हैं वहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, पूर्णमासी को और माघी पूर्णिमा को स्पेशली सभी देवताओं से जोड़ा गया और श्री हरि विष्णु से और लक्ष्मी जी से स्पेशली जोड़ा गया है, क्योंकि ब्रह्म वेतांत के अनुसार, पुराणों के अनुसार आज के दिन श्री हरि विष्णु गंगा जल में अपना स्थायी वो करते हैं। तो आज के दिन जब वो डुबकी लगाने आए हैं, निवास है उनका, कहीं पर निवास भी लिखा है, कहीं पर डुबकी भी लिखा है, कहीं पर देवताओं का डुबकी का लिखा हुआ है। तो आज के दिन जब उनका खुद का निवास है तो गंगा जल अपने आप में, त्रिवेणी का जल अपने आप में विशेष महत्व रखता है। अगर हम लोग अपने घर पर गंगा जल या त्रिवेणी के जल से भी स्नान कर लेते हैं तो हमें महाकुंभ की पूर्ण महत्वपूर्ण जो उसकी सकारात्मक ऊर्जा है उसका विशेष प्रभाव मिलता है। इसी के साथ साथ यदि हम लोग अगर आंवला लेते हैं और आंवले को के साथ स्नान कर लेते हैं या आंवले के वृक्ष के नीचे स्नान कर लेते हैं, कई लोगों के पास गंगा जल नहीं होगा, कई लोग विदेशों में भी रह रहे होंगे, लेकिन आपको आंवला ज़रूर मिल जाएगा अगर आप फ्रूट या वेजिटेबल की शॉप पर ढूंढेंगे। तो आंवला लेकर के भी आप अपनी बकेट में रख के उससे स्नान कर सकते हैं। तिल लेकर के भी स्नान कर सकते हैं, जिससे आपको, या किसी भी मंदिर का, टेम्पल का होली वाटर ले लीजिए, तब भी आपको कुंभ के जो अमृत का स्नान है उसका पूरा फल अपने घर बैठे बैठे मिलेगा। तो जो बुजुर्ग, जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं कुंभ में, वो आज के दिन अपने घर में स्नान ज़रूर करें, आंवले से, गंगा जल से या फिर काले तिल से। यानी कि काले तिल से, आंवले से, यानी कि आंवला तो इजीली अवेलेबल है, यानी कि अगर विदेशों में बैठे हैं, अगर आप महाकुंभ में सहभागिता नहीं दिखा पा रहे हैं, यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने घर में ही आंवले का प्रयोग कीजिए, जिस तरह से भी आपको आचार्य जी ने बताया है। लेकिन इसके अलावा जो लोग, नीतिशा जी, अगर जो लोग महाकुंभ के लिए गए हैं, वहाँ से पानी जल लेकर आए हैं, पवित्र जल को लेकर आए हैं, क्या उस जल को भी अपने नहाने वाले स्नान के पानी के लिए में डाल दिया जाए और उससे अगर स्नान कर लिया जाए तो वो भी सही रहेगा? जी बिल्कुल, जो लोग लेकर के आए हैं, अभी ये शिवरात्रि तक ये स्नान चल रहा है, तब तक आप डेली भी नहा सकते हैं, छिड़क भी सकते हैं, और जो लोग नहीं जा पाए आपके परिवार के लोग, उनको भी नहला सकते हैं, उनके ऊपर भी छिड़क सकते हैं, इनफैक्ट पी भी सकते हैं, क्योंकि गंगा जल से सभी प्रकार की नकारात्मकता भी दूर होती है और ये तो त्रिवेणी का जल है, तो पीजिए भी जरूर और बच्चों को भी पिलाइए। इससे चंद्रमा भी मजबूत होता है और साथ में हमारी जो मानसिक परेशानियां वो भी दूर होती है। क्या कोई विशेष समय है जिस समय स्नान करना ज्यादा विशेषता देगा? जी बिल्कुल, हमारे पुराणों में जो सुबह
सुबह का ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उसी में स्नान करके सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करते हुए जल चढ़ाना, तुलसी जी की पूजा करना, अपने घर में पूजा करना, इसका विशेष महत्व हमारे वेदों में भी लिखा है और पुराणों में भी लिखा है। तो बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसी समय स्नान करें, उसी समय हमारी मैनिफेस्टेशन भी जल्दी पूरी होती है। तो हम प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, हमारी जॉब अच्छी रहे, हमारा व्यापार अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहे। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि उस समय देवी देवता एक्टिवेट होते हैं। हमारे जो शास्त्र हैं वहाँ पे तिथि के अकॉर्डिंग और काल के अकॉर्डिंग जो समय का अंतराल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देवताओं को, पितरों को, सभी को स्थान मिला हुआ है। तो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है वो स्पेशली देवताओं का स्थान है, वो उनका समय है। तो वो हमारी जो हम लोग उनसे प्रेयर करते हैं वो स्वीकार करते हैं, और वो हमें आशीर्वाद स्वरूप हमारी चीज़ें जो हमारे लाइफ में दिक्कतें चल रही होती हैं उनको दूर करने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, स्नान करने का, सूर्य देवता को जल देने का विधान शास्त्रों में लिखा गया है। जी बिल्कुल। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि माघी पूर्णिमा पर आप क्या करें ताकि आप आज के दिन का विशेष लाभ उठा पाएं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से आप अपने घर बैठे भी उतना ही लाभ ले सकते हैं जितना कि इस समय महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग, उतना ही फल आप भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं आपके जहन में, हम चाहते हैं कि उन सभी सवालों के जवाब आज आपकी तारीख में आपको मिल जाएं। जैसे कि आपने बताया आचार्य जी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप स्नान कीजिए, और उसके बाद आज विशेष रूप से ब्रह्मा जी की पूजा का विशेष महत्व रहता है, और पूजा के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होगा। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि आज ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गलती ना हो पाए। जी, तो आज के दिन जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि सभी देवी देवता धरती लोक पर आते हैं, स्नान भी करते हैं, विचरण भी करते हैं, और श्री हरि विष्णु जो पालनहारा है, जो सृष्टि को पाल रहे हैं, वो जल में निवास करते हैं आज के दिन, गंगा जल में। तो अपने आप में एक तो गंगा की ऊर्जा है, शिव के साथ, शक्ति के साथ जुड़ी हुई है, श्री हरि नारायण के साथ जुड़ने के कारण। और अगर हम लक्ष्मी जी की उत्पत्ति देखते हैं तो वो जल के साथ ही है, समुद्र से वो उत्पन्न हुई है, तो वो जल के साथ ही है। तो अपने घर में अगर आप लोग सुबह उठने के बाद सूर्य देवता को जल देने के उपरांत आप लोग एक पीतल या तांबे का लोटा लेकर के, पीतल का लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, नॉर्मल जल, और उसके उपरांत थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी मिला करके अपने घर में छिड़कना शुरू करते हैं, और ये मैनिफेस्ट करते हैं कि श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास मेरे घर में हो रहा है, मेरे घर में सुख समृद्धि आ रही है ना, सकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में। तो आपके घर में अगर वास्तु दोष है, आपके घर में कुंडलियों से रिलेटेड दोष है, कहीं ना कहीं झंझट आपके व्यापार में, जॉब में बने रहते हैं, तो वो सभी दूर होते हैं। तो सबसे पहले उठते ही सूर्य देवता की उपासना ज़रूर करें, क्योंकि भुवन भास्कर जो हमारे सूर्य नारायण हैं, वो एक तरह से वो ऊर्जा है जो पूरे आकाश मंडल, जो पूरे गैलेक्सी, पूरे नव प्लैनेट के देवता भी हैं, और इन्हीं की वजह से ये जो ग्रह घूम रहे हैं उन्हीं की वजह से घूम रहे हैं। तो सूर्य देवता की उपासना बहुत ज़रूरी है, और हमारी आत्मा का कारक भी है सूर्य। तो मन को सही स्थिर करने के लिए हम चंद्रमा की, पूर्णमासी की, जल के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन जलीय ऊर्जा जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ती है तभी वो और भी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। तो सूर्य देवता की, भुवन भास्कर की उपासना ज़रूर करें, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें, अपने घर में हल्दी वाला जल छिड़के, और आज के दिन जो भी आप श्री हरि विष्णु को, लक्ष्मी जी को भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुलसी जी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, और श्री हरि विष्णु आज आप ही के लिए गंगा जी में निवास कर रहे हैं, तो उनको भोग में तुलसी दल ज़रूर रखें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पंचामृत आज अपने घर में ज़रूर बनाएं, खीर बनाएं, केसर युक्त खीर, जिससे श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न हो और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हम पर बरस पाए, और हमारी धन की वृद्धि हो, सुख शांति आए, समृद्धि बढ़े, हमारे जीवन में लग्जरी बढ़े, और हर इंसान आज यही चाहता है। बिल्कुल। और लक्ष्मी नारायण देवी देवता की आपको पूजा आराधना करनी है, उनका सानिध्य आप ऐसे ही हासिल कर जाएंगे। आज का दिन बहुत विशेष है, माघी पूर्णिमा है, और आज के दिन आपको बता रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आज के दिन जैसे कि आपने बताया आचार्य जी कि आज देवी देवता जो होते हैं पृथ्वी लोक पर आते हैं और खुद स्नान भी यहाँ करते हैं। तो ऐसे में दान का भी विशेष महत्व बताया गया कि आज के दिन दान अगर आप करते हैं तो आपको इसका विशेष ही लाभ होता है। तो कुछ आप बता पाएँ ऐसे वो कौन सी चीज़ें जिनका हमें दान आज के दिन करना चाहिए?
जी, तो आज का दिन स्पेशली माँ लक्ष्मी से और श्री हरि विष्णु से, देवी देवताओं से जुड़ गया है। तो आज के दिन आंवले का दान या आंवले से जुड़ी हुई चीज़ों का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आंवले से, जैसे आंवले का मुरब्बा है, आंवले की बनी चीज़ें हैं या कच्चा आंवला ही है, ये दान ज़रूर करें। आंवले के वृक्ष, छोटे छोटे पौधे लेकर के आप लगवा सकते हैं मंदिरों में, ये बहुत विशेष है। आज के दिन आटे का, चावल का, दूध का, जल का दान ज़रूर करना चाहिए। वस्त्रों का दान करें, सफ़ेद है, आप किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र दान करें। गरीब को आटा, दाल, चावल अगर आप दे देते हैं तो इसका भी विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है ये दान भी। और काला तिल, क्योंकि आज वो दिन है जो माघ मास की समाप्ति भी हो रही है, तो आज के दिन काले तिल का दान, क्योंकि इस समय काले तिल का दान क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि सर्दी चल रही है और जो तिल की तासीर है वो गर्म है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हजारों सालों पहले ये लिख दिया था कि इस महीने में, माघ महीने में तिल का दान, तिल का सेवन बहुत ज़रूरी होता है। तो ठंड कई जगह पे पड़ती है, कई जगह पे नहीं पड़ती है, लेकिन उस मास की, उस महीने की भी इम्पोर्टेंस होती है। तो वो महीना हमारे जीवन में आयुर्वेद को जोड़ते हुए, ज्योतिष शास्त्र को जोड़ते हुए, आध्यात्मिक वैल्यूज को जोड़ते हुए, उस महीने की तिल की, जो तिल को दान किया जा रहा है, तिल को ग्रहण किया जा रहा है, हमने देखा कि इस महीने में हमने तिल बहुत खाए हैं, तिल दान बहुत किए, उससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और सूर्य महाराज शनि की राशि मकर राशि में गोचर भी करते हैं, तो तिल का दान और गुड़ का दान, तो तिल के लड्डू आप देखिए इस महीने बहुत दान किए जाते हैं, रेवड़ियां बहुत दान की जाती है तिल की, तो इस महीने अपने आप उसका दान की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे हमारे जो बैड कर्माज हैं, जो हमारे द्वारा किए गए गलतियां हैं, वो खत्म होने लगती हैं, हमारे पाप का शमन होता है और हमारे जीवन में पुण्य है हमारे, वो बढ़ते हैं। इसलिए तिल का दान बहुत विशेष रहता है। इसके साथ आप आटा, दाल, चावल ज़रूर दान करें। बिल्कुल, देखिए आज माघी पूर्णिमा के इस खास अवसर पर आपको विशेष जानकारी दी जा रही है, क्योंकि माघी पूर्णिमा पर कहा जाता है कि अगर आप विशेष खास उपायों को अपनाते हैं तो उन उपायों को अपनाने से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि भी होती है। घर में आप एकाएक महसूस करते हैं कि आपके वो तमाम काम जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे, वो काम भी बनने शुरू हो चुके होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी अहम जानकारियाँ हैं, आपको बता रहे हैं क्या करें क्या ना करें। शुभ मुहूर्त आपको बताया जा रहा है, साथ ही साथ आपको बताया जा रहा है। आचार्य जी, एक जरूर चीज़ जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि जिस चीज़ का दान करते हैं उस चीज़ का सेवन नहीं करते। जैसे कि अभी आपने कहा कि एक तरफ आपको श्री हरि विष्णु देव जी के समक्ष आपको तुलसी अर्पित करनी है, तो क्या तुलसी का सेवन आज हमें खुद भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि तिल जो है उसका दान कीजिए, आटा दान कीजिए, तो क्या आज के दिन इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लोग इसको लेकर के बड़े कंफ्यूज भी रहते हैं। जी, पहली बात तो तुलसी दल आज के दिन छूना नहीं है, तोड़ना नहीं है। एक तो पूर्णमासी है, ऊपर से बुधवार का दिन है, इसलिए पहले एक दिन पहले ही तोड़ के रखा जाना बहुत उचित है। तो आज के दिन तोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, और तुलसी जी के साथ ये नियम जुड़ा हुआ है कि आप उसको चू नहीं कर, मतलब चबा नहीं सकते, आपको निगलना ही पड़ेगा, जैसे हम पंचामृत से। तो बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि प्रसाद में हम स्वरूप उनको ग्रहण कर रहे हैं ना, श्री हरि नारायण का प्रसाद वो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, पहली। और दूसरी, जैसे कि तिल का दान ना किया है तो तिल को खाना नहीं है, आटे का दान किया है, तो वैसे तो पूर्णमासी विशेषकर इसका व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसका व्रत की अपनी एक महत्वता है। तो व्रत जो लोग रख रहे हैं वो बिल्कुल तामसिक भोजन से, नॉर्मल अनाज से दूर रहे, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं वो बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करने में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन जल का तर्पण अगर हम अपने पितरों के लिए देते हैं तो उसमें तिल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके उपरांत आप इसको ग्रहण भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मास में ग्रहण करने की अपनी एक ऊर्जा है, तो बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है कि ग्रहण नहीं किया जा सकता। लेकिन पाप के शमन के लिए मैं आपको एक मंत्र जरूर यहाँ पे देना चाहूंगी। ओम ह्रीं गंगे मम पापम हरे 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 स्वाहा। तो ये जब हम जाप करते हुए किसी भी चीज़ को दान करते हैं, क्योंकि गंगा जी जो भगीरथ जी गंगा जी को धरती लोक पे लाए, तो वो किस लिए लाए? वो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाने के लिए लाए, हमारे पापों के शमन के लिए लाए, और गंगा जी अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आई हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे पापों का शमन भी हो। और पापों का शमन कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि मैं बुरा करूंगी और जाके डुबकी लगाऊंगी और मेरे पाप शमन हो जाएंगे। तो जब हम
उस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं कि हाँ गलती हुई है, अब हम उस गलती को समाप्त करना चाहते हैं, तो माफ़ी मांग रहे हैं। हम लोग अपनी नकारात्मक ऊर्जा को वहाँ पे दे के और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब जुड़ के आते हैं तो श्री हरि का और माँ लक्ष्मी का और माँ गंगे का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यानी कि पश्चाताप होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको लगा पाप तो आपने कर लिया, आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, उसके बाद सोच रहे हैं कि आपके पाप धुल गए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपको उसका रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, आपको प्रयाश्चित हो रहा है, आप उसके लिए क्षमा याची हैं, क्षमा मांगते हैं, और उसके बाद फिर आप स्नान कर रहे हैं संगम तट पर जाकर के, तो वहां पर आप फिर यकीनन पाप से मुक्ति पा सकते हैं। आपके बहुत सारे सवाल हैं, आप चाहते हैं कि आज के दिन आप उनके जवाब हासिल कर लें, क्योंकि आज के दिन को बहुत ही ज्यादा खास विशेष माना गया है और पुराणों में इसका विशेष महत्व लिखा गया है। आपको बारीकी से बता रहे हैं कि आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन के अंदर, आज के दिन अगर आप कुछ खास उपाय जो आपको बताए जा रहे हैं उनको अपना लेते हैं तो आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को भी हासिल करते हैं। धन वैभव आपके घर में आता है, घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, या साथ ही साथ पाप के बंधन से भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या उपाय होने चाहिए, ये आपको लगातार बारीकी से जानकारियां दी जा रही हैं। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नितिशा जी। नितिशा जी, मेरा अब अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले इसको बताया कि पितृदोष अगर कुंडली में किसी के है तो कहा जाता है कि पितृदोष होने की वजह से घर में कलह कलेश हमेशा बना रहता है, आपसी तनाव, परिवार के बीच में मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न रहती हैं और घर में कभी धन टिकता ही नहीं है अगर पितृदोष हो, जिस तरह की जानकारी मेरे पास है। अब मैं चाहूंगी कि पितृदोष अगर किसी कुंडली में विराजमान है और उससे अगर उसको मुक्ति चाहिए तो क्या आज के दिन कुछ खास उपाय करके उससे मुक्ति पाई जा सकती है? जी, आप अगर महाकुंभ गए हैं या फिर आप घर पे भी बैठे हैं तो आज माघ मास का एक तो लास्ट डे है और पूर्णमासी है, फुल मून है, तो वैसे भी आज का दिन देवी देवताओं के साथ साथ पितरों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य महाराज का जो गोचर है वो शनि की राशि में ही है और अब वो चेंज भी होने वाला है, वो कुंभ राशि में प्रवेश भी करने जा रहे हैं, सूर्य संक्रांति भी पास में ही है। तो ये जो समय है ये पितरों के लिए भी बहुत विशेष है। आपके जीवन में चाहे पैसे की कमी हो या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या बहुत मानसिक उलझने, टेंशने, कर्ज बहुत है, ऋण बहुत हो गया है, आप किसी ना किसी चीज़ों से उलझे हुए हैं, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है और या फिर आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, क्योंकि पितरों के साथ हमारे जीवन की संघर्ष तो जुड़े ही है और साथ ही साथ वंश वृद्धि, मांगलिक कार्य भी कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो बिल्कुल आप आज के दिन अपने पितरों के निर्मित तर्पण करना बिल्कुल ना भूलें। जप दान का बहुत महत्व है, आज के दिन किया गया जप दान 10x यानी 10 गुना का अपना फल बढ़ा देता है। तो आज के दिन जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर सकते हैं, हमारे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् का मंत्र का जाप जरूर करिए। आप इसे कमल गट्टे की माला से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही पढ़ सकते हैं। संतान हेतु हमारे जीवन में जो हमारी संतान की वंश वृद्धि की वो रुकी हुई है, पहले तो पितरों का तर्पण जरूर करिए। आप प्रयागराज में हैं तो वहीं पे जल का तर्पण कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण पंडित हैं, उनसे भी करवा सकते हैं। आप घर पर हैं, आप घर में उनका तर्पण करिए जल से, तिल से, जौ से और दूर्वा से। उसके उपरांत दान जप जरूर करिए। और अगर आज के दिन आप संतान गोपाल यंत्र के सामने संतान गोपाल मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं वंश वृद्धि के लिए, तो आपके जीवन में जो संतान से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, क्योंकि हर इंसान जब संतान से जुड़ जाता है ना तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कभी उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, कभी उनकी शादी नहीं हो रही, कभी उनका कोई ना कोई कार्य रुका हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी संतान से रिलेटेड कोई भी चीज़ों से अगर जूझ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ संतान गोपाल यंत्र के सामने संतान गोपाल मंत्र ज़रूर पढ़िए। आज के दिन आपको विशेष लाभ मिलेगा और आज के दिन शुरू करके आप रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं। जी, कहा जाता है कि आज के दिन चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और ऐसे में अगर कुंडली में कोई सूर्य दोष या चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है तो इस दोष से क्या मुक्ति भी प्राप्ति आज के दिन हो सकती है। दूसरा, एक कहा जाता है कि आज की किरणें जो होती हैं आपको आरोग्यता जो है वो भी प्रदान करती हैं। क्या ये भी संभव है कि आज के दिन इस तरह की जो स्थितियाँ होती हैं जो वाकई आपको जीवन में निरोगी काया भी दे रही होती हैं?
जी बिल्कुल। और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है और ये सुझाव भी बहुत अच्छा है लोगों के लिए कि आज के दिन जो चंद्रमा है वो अपने सभी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाशमंडल पर है। तो आज के दिन हमारे जीवन में जो मानसिक उलझने हैं, जो मन से जुड़े हुए हमारे जो कष्ट हैं, मन से जुड़े जो रोग हैं, उनको दूर करने के लिए जो हम स्नान करते हैं, जो हम पूजा जप तप साधना करते हैं, उससे हमारे मन के देवता चंद्रमा तो प्रसन्न होते ही हैं और साथ ही साथ जो हमारी आत्मा के देवता सूर्य हैं, क्योंकि भुवन भास्कर की पूजा बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण भी और हमारी मन का भी शुद्धिकरण हो रहा है। और जल के साथ वैसे भी जब जलीय ऊर्जा जुड़ जाती है तो वो मन का शुद्धिकरण तो कर ही देती है। और आज के दिन तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा भी जुड़ रही है, ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान शुरू हो चुके हैं। सूर्य की ऊर्जा, जल की ऊर्जा जुड़ रही है और सकारात्मक ऊर्जा का पूरी चारों तरफ एक तरह से प्रवाह हो रहा है। तो बिल्कुल आज के दिन जितने भी रोग हैं दूर होते हैं। और जिनको नज़र दोष है, जिनको तंत्र मंत्र से बहुत भय लगता है कि हम चौराहा टाप गए, हमने ये कर दिया, आगे होली भी आने वाली है, तो अगर आप लोगों को ऐसे भय है, मन में कष्ट है, रोग बने रहते हैं, मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं, आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो पाता, यानी आप सोचते तो बहुत अच्छा भी हो लेकिन निगेटिव थॉट्स भी आते हैं जिसके कारण आप कहीं ना कहीं डाउन फील करते हो, तो बिल्कुल आज के दिन स्नान जप तप साधना का विशेष महत्व है और करिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। इससे आत्मिक शुद्धिकरण भी होता है और मन का भी शुद्धिकरण होता है। जी बिल्कुल, यानी कि आप मानसिक तनाव बहुत झेल रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो आप पूरा 24 घंटे को आप समझ पा रहे हैं कि आज पूरा दिन आप एक सकारात्मक ऊर्जाओं जो किरणें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, जो आपके जीवन में एकाएक खुशियां भी लेकर आ रही हैं, मानसिक तनाव को भी दूर कर रही हैं। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना जरूर चाहूँगी, यहाँ पर आज माघी पूर्णिमा का जो मौका है, इस दिन आप जो भी खास उपाय आपको बताए जा रहे हैं, इनको आप अपनाते हैं तो यकीनन इससे आपको बहुत लाभ होने जा रहा है। अभी आपने बताया कि अगर किसी भी शख्स को अगर ये महसूस होता है कि उनके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने कहा कुछ जादू टोना जैसी चीज़ें भी, तो क्या आज के दिन का कुछ ऐसे भी गलत इस्तेमाल लोग कर रहे होते हैं कि कुछ नकारात्मक तंत्र विद्याएँ भी हासिल कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल। पूर्णमासी, अमावस्या, होली, दिवाली, ये अपने आप में अबूझ मुहूर्त हो जाते हैं। तो अपने आप में इसके दिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, तंत्र विद्याओं को एक्टिवेट करने के लिए, उसमें किसी का कुछ बुरे लोग किसी का बुरा चाहने के लिए, किसी का अच्छा चाहने के लिए बहुत सी क्रियाएं कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है और मैं आप लोगों को इसमें रेमेडी भी देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी शंका है आपके मन में और आपको लग रहा है कि कहीं हो तो नहीं रहा, गंगा जल एक ऐसा जल है जो आध्यात्मिक शुद्धि के साथ साथ हर प्रकार का शुद्धिकरण कर सकता है। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष सिर्फ जन्म जन्मांतर का मोक्ष नहीं होता, मोक्ष हमारे जीवन में चल रही जो क्रियाएं हैं, जो नकारात्मक क्रियाएं या कैसी भी जो हमारे सर्कमस्टांसेस कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, उनका भी मोक्ष होता है। तो गंगा जल ग्रहण करना शुरू कर दीजिए, गंगा जल छिड़कना शुरू कर दीजिए। आपके व्यवसाय में दिक्कत है, आप जाइए डेली गंगा जल में हल्दी मिला के छिड़कना शुरू करिए, आप गंगा जल पीना शुरू करिए। आपकी बीमारियां बड़े से बड़ी, मैं गारंटी देती हूँ कि कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े जो तंत्र भय हैं, जो लोगों को लगता है कि वास्तु दोष है, कुंडली के दोष है, वो भी दूर होने लग जाते हैं। तो गंगा जल पीजिए भी। और आज के दिन में कलर्स का बहुत महत्व है। अगर हम रंगों की बात करें तो हल्के रंग, क्योंकि पूर्णमासी है, चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं के साथ संपूर्ण है आकाशमंडल पर, और साथ ही साथ सूर्य की किरणों की ऊर्जा, क्योंकि चंद्रमा को भी सूर्य महाराज की किरणें, रोशनी की जरूरत है चमकने के लिए। तो आज के दिन अगर आप हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं या पीला, गुलाबी, जो प्रॉस्पेरिटी के रंग है, जो खिलते हुए रंग है, उनका प्रयोग करते हैं तो आज के दिन आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर हम श्री हरि चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में, अपनी कुल देवी के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में गुलाबी, पीले, सफ़ेद फूल अर्पित कर दें, शिवलिंग पर दूध वाला, चीनी वाला, शक्कर वाला जल चढ़ाना शुरू कर दें आज के दिन, तो इससे चंद्र ग्रह की भी पूर्ण ऊर्जा मिलेगी। और उन्हें महाकाल भी कहा गया है, जिनको मृत्यु से भय है, जिनको बहुत रोग है, जिनको बहुत कष्ट है, तो शिवलिंग पर जब हम दुग्धाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, शक्राभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं, तो उसका भी विशेष ऊर्जा मानव जीवन से जुड़ जाती है। तो ये भी आज के दिन जरूर करें, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है। जी बिल्कुल, आगे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। लेकिन प्रयागराज
प्रयागराज में जहां पर महाकुंभ का आयोजन है, यहां पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अभी तक का जो डाटा है 40 करोड़ से ज्यादा तकरीबन लोग जो हैं आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इरफान जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इरफान, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सवाल यही रखूंगी कि भीड़ को लेकर के कल हालांकि मैंने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ी फटकार भी प्रशासन के अधिकारियों को लगाई थी, ये कहते हुए कि व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की गई थी। फिलहाल अभी आप बताएं, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी में आसपास के इलाकों को काफी हाई जोन में भी रखा गया है और साथ ही साथ अलर्ट रखा गया है। फिलहाल व्यवस्था किस तरह से रखी गई है, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा है और आज अमृत स्नान का कार्यक्रम हो रहा है। जी बिल्कुल कंचन, साफ तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो आज माघी पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस अवसर पर जो अमृत स्नान है, इसमें योगी सरकार किसी तरीके की चूक नहीं चाहती है, क्योंकि पिछला जो स्नान था मौनी अमावस्या, उसमें लगभग 30 लोगों की जो है मृत्यु होने की जो है डेटा आई थी। तो इस बार योगी सरकार हाई अलर्ट मोड पर है और जो मेला प्रशासन है उनको एक साफ दिशा निर्देश है कि इस बार किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो श्रद्धालु हैं उनके गंतव्य तक पहुंचने में उनको कोई असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। अगर हम वही बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो कड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, एटीएस कमांडोज हैं और बात करें तो एनएसजी कमांडोज हैं। इन सुरक्षा जो है के पहलों में इनकी सुरक्षा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की एक बड़ी पहल है। अगर आज की बात करें तो जो भीड़ है उस पर बिल्कुल नियंत्रण है, क्योंकि जो यातायात पुलिस है लगातार वो रूट डाइवर्ट की बात कर ले तो जो डीसीपी ट्रैफिक है, एसपी ट्रैफिक, वो खुद ग्राउंड जीरो पर है और हर एक नाके पर जो है, अगर चौराहे पर बात कर ले तो टीवी 27 की न्यूज मौजूद है। चप्पे चप्पे पर टीवी 27 न्यूज उसकी खबर जो है कवर करके लोग दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो साफ तौर पर बात करें तो जो मेला प्रशासन है हाई अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले कंचन, तो 2000 से अधिक जो है यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है और लगभग 133 एम्बुलेंसेज की तैनाती है। क्योंकि जिस तरीके से पहले इस बार पहले जो स्थान में भगदड़ मची थी, उसके बाद योगी सरकार हाई अलर्ट मोड में और आज सुबह से ही जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। वार रूम से बैठकर जो सचिवालय में जो वार रूम बना है 4 बजे सुबह में उठकर वो लगातार निगरानी करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बड़ी बात कंचन ये भी है कि यहाँ पर जो है रोड पर जो इंतजाम किए गए वो तो ठीक है, लेकिन 2700 एआई कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पर, किसी तरह की कोई चूक ना होने पावे, इस बात का विशेष ख्याल रखा। अगर कोई घटना मेले में घटती है तो 2 बजर लगा हुआ है, एक बजर प्रयागराज में बजेगा और दूसरा बजर लखनऊ में। तो योगी सरकार की ये जो नई टेक्निक है, जो ये नई पहल है, अपने आप में बेहद खास होती जा रही है। और ये महाकुंभ का नहीं बल्कि भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ है, क्योंकि एक साथ में इतनी जनता आज तक कहीं नहीं देखी गई है और लगातार बिल्कुल इरफान, ये प्रशंसनीय ही है, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा की संख्या यहाँ पर अगर स्नान कर जाती है, इतना बड़ा पर्व यहाँ पर चल रहा है। और इस पर्व के दौरान हालांकि तस्वीरें कुछ मौनी अमावस्या की भी सामने आई थी, जहाँ पर सैंपल हुआ, भगदड़ हुई थी, कई लोगों की जाने भी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ बकायदा हर चीज़ पर नजर बनाए हुए हैं। वॉर रूम पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे से ही पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, एक एक चीज़ पर नजर रखी जा रही है। कई ड्रोन कैमरेस वहां पर लगाए गए हैं, जो पूरा हवाई सर्वेक्षण तरीके से हो रहा है, लगातार चीज़ों पर नजर रखी जा रही है। कोई अप्रिय घटना, कोई असामाजिक तत्व इस भीड़ का फायदा ना उठा पाए, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बंदोबस्त बहुत ही कड़े किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई है। लेकिन इरफान ये जरूर समझा पाए, कहा जाता है कि लंबा स्ट्रेच है, मेन रोड से लेकर के घाट तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का एक रास्ता है, जिसको पैदल पार करना पड़ रहा है। और वहां पर भीड़ अगर अनियंत्रित होती है तो फिर वहां पर स्थिति गड़बड़ हो सकती है। कई बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी चल रहे हैं। थोड़ा वो रास्ता आप समझा पाए, वहां पर किस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया गया है? जी बिल्कुल कंचन, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद यही वजह रही है कि पूरे मेले को नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं वो मेले में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर का ये जाम है और 10 किलोमीटर पहले तो जो श्रद्धालु है वो चल के आ रहे हैं और जितने भी व्हीकल्स है उनको साइड में खड़ा करा दिया, जो पार्किंग है उनमें खड़ा करा दिया, क्योंकि श्रद्धालु को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। इस बात पर योगी सरकार बिल्कुल कोताही नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से बात जो पिछली भगदड़ मची थी उसके बाद सरकार जो है खुद हाई अलर्ट मोड पर है। और इसके बाद अगर बात करें तो जो पिछले जो घटना हुई थी कंचन, इस मामले में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सीएम योगी से डायरेक्ट बात किया था, उनसे हालचाल जाना था, श्रद्धालुओं का हालचाल जाना था।
तो इस बात का विशेष ख्याल रखा गया। आज जो माघी पूर्णिमा है, इस अवसर पर भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो जीरो ग्राउंड पर काम करते नजर आ रहे हैं। जो नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। अगर हम शहर की तरफ रुख कर ले तो जो शहर में जो व्हीकल जा रहे हैं उन पर भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि पूरे मेले का जो सर्वेक्षण है, जो निगरानी है, वो ड्रोन कैमरे से की जा रही है कि अगर कहीं जो अराजक तो जो जिस तरीके से कई अफवाहें फैलती हैं उस पर भी निगरानी करे। जो एलआईयू की टीम है वो निगरानी कर रही है। बिल्कुल इरफान, एक और चीज पिछले दिनों हम लगातार खबरें पढ़ भी रहे थे और तो कवरिंग भी की जा रही थी कि बाकी स्टेट से यानी कि मध्य प्रदेश से अगर कोई उत्तर प्रदेश में एंटर कर रहा है तो फिर वहां पर प्रयागराज वाला रूट जो है वो इतना ज्यादा जाम है कि गाड़ियां घंटों तक खड़ी हुई हैं। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। रेंग रेंग के गाड़ियां आगे बढ़ रही थी, कई कई घंटों तक उनको एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ रहा था। क्या वो पूरा रूट क्लियर हो चुका है? बिल्कुल, कुछ घंटे पहले ही जो यातायात पुलिस है उनको एक दिशा निर्देश आया था प्रदेश सरकार की तरफ से कि जो श्रद्धालु हैं उनमें किसी प्रकार का दिक्कत ना आने पावे। पूरे मेले को नो व्हीकल जोन कर दिया गया है और जितने भी जो जाम की स्थिति थी, चाहे वो एमपी की बॉर्डर की बात, चाहे महाराष्ट्र के बॉर्डर की बात करें, तो धीरे धीरे रात से ही जाम की स्थिति जो है वो खत्म होती जा रही है और श्रद्धालु अपने गंतव्य तक आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ये महाकुंभ का पर्व है अपने आप में दिव्य, भव्य और अलौकिक और अद्भुत है। इस अगर बात करें तो जो श्रद्धालु हैं वो उनकी आस्था जुड़ी होती है। और क्योंकि बात कर ले कि जो 10 किलोमीटर पहले से जो श्रद्धालु आ रहे हैं कंचन, उनकी थकान इसी मेले में दूर होती है। जब वो जो गंगा में जब वो पवित्र आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उनकी थकान वैसे भी दूर हो जाती है, कहा जाता है। ये सच है, तो ये मान्यता है श्रद्धालुओं की। यही ताकत है संगम तट की। यहाँ पर यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों विराजमान है, उनका संगम हुआ है। त्रिवेणी घाट पर लोग पहुंचते हैं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते, स्नान करते हैं। यकीनन पाप के बंधन से तो मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन जितना भी उनका थकावट होती है चलते फिरते, जितना वहाँ पहुंचे होते हैं वो सभी थकावट उनकी दूर हो जाती है। फिलहाल शुक्रिया आपका मोहम्मद इरफान इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें अपने आप पर बहुत कुछ बयां करती है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रशासन के लिए, मेला प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है इस पूरे मैनेजमेंट को बनाए रखना, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए। और उसी में बखूबी अपना काम करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार नजर आ रही है। लेकिन देखिए, पुष्प वर्षा की जा रही है। अमृत स्नान है आज, बहुत बड़ा दिन है। माघी पूर्णिमा का ये विशेष महत्व है दिन है और आज के दिन कहा जाता है कि आप अपने पाप पुण्य के जो बंधन होते हैं उनसे आप मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति आप कर जाते हैं। और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से अगर आप दान, स्नान और ध्यान करते हैं तो उसका लाभ ले जाते हैं। तो आज के दिन माघी पूर्णिमा के अवसर पर जहां पर एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ के इस आयोजन में अमृत स्नान का कार्यक्रम चल रहा है, लोग यहां पर स्नान कर रहे हैं, तो वहीं देखिए प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए पुष्प वर्षा की जा रही है। हेलीकॉप्टर से आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुष्प वर्षा उन सभी श्रद्धालुओं पर की जा रही है जो यहां पर इस समय कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। यानी कि महाकुंभ, माघी पूर्णिमा, श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी, बहुत ही बड़ा दिन है। और खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, जो लगातार हमें एक एक जानकारी दे रही हैं आज के दिन का किस तरह से विशेष फायदा हम सब उठा सकते हैं, अपने घर बैठे भी उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कुछ करना होगा ये आपको बताया जा रहा है। आचार्य जी, कहा जाता है कि सूर्य और बुध भी आज अपना राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आप बता पाएं क्या इसका भी असर होता है और राशियों पर किस तरह से प्रभाव जाएगा? जी, तो अब सूर्य संक्रांति भी करीब है और सूर्य महाराज भी राशि परिवर्तन करने ही जा रहे हैं। उसके बाद बुध महाराज जो बुद्धि के देवता हैं और हमारे जो नवग्रह हैं उसमें युवराज ग्रह माने गए हैं। राजा कहा जाता है शायद युवराज ग्रह, क्योंकि ग्रहों के राजा तो सूर्य है। तो सूर्य ग्रहों के राजा और ग्रहों के जो युवराज प्लैनेट हैं, जो बुद्धि के प्लैनेट है बुध, ये दोनों ही अभी राशि चेंज करके कुंभ राशि यानी शनि की राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर जो शनि की राशि में, जो कुंभ राशि में जो प्रवेश होगा, क्योंकि कुंभ राशि में खुद शनि महाराज भी विराजमान है, तो शनि और सूर्य का जो योग बनेगा, जैसे पितृ दोष भी संज्ञा भी दी गई है कि शनि सूर्य जब एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में ज़्यादा संघर्ष जीवन में बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं और उसी के निवारण के लिए अगर आज से ही हम, या जो महाकुंभ का जो शुरुआत हुई थी तभी से अगर हम अपने पितरों के तर्पण के लिए कुछ ना कुछ इत्यादि कर रहे हैं, पूजा, जप, तप, नियम को मान रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो हमें वो जो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनने वाला है उसके निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव देखने को कम मिलेंगे।
इसलिए आज के दिन से ही शुरू करें। जिन्होंने जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो आज के दिन से जप तप साधना और स्पेशली दान ज़रूर करें पितरों के निर्मित, ताकि सूर्य ग्रह की असीम कृपा हम पे प्राप्त हो सके। और अगर हम बुद्धि के ग्रह बुध ग्रह की बात करें तो शनि उनका मित्र है और सूर्य उनके गुरु हैं, तो वो दोनों के साथ ही बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लेते हैं, पौधे लगाते हैं, नीम है, पीपल है, बरगद है, जो और जैसे बिल्व पत्र का वृक्ष है, तो भी बुध ग्रह की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हम लोगों से जुड़ती है। तो थोड़ा समय पर्यावरण को भी अपने जीवन में ज़रूर दें जी। तो पर्यावरण को देने से बुध ग्रह भी बहुत अच्छा हो जाता है, और सूर्य ग्रह तो अपने आप में ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि पेड़ों को भी सूर्य की ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार बुध महाराज सूर्य महाराज के साथ चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो जीवन में अच्छे सकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। तो क्या एक आप यहाँ पे मैसेज देना चाहेंगी कि घर के आसपास किसी पार्क में एक पौधा लगा दीजिए? जी बिल्कुल, मैं एक नहीं, मैं तो कहूँगी रोज एक लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सस्ते हैं पौधे। पीपल, बरगद, तुलसी, वट वृक्ष है, बिल्व पत्र है, अभी लोग शिव जी पे जाते हैं बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, शमी वृक्ष है, ये सब ज़रूर लगाइए। केले का वृक्ष है, ज़रूर लगाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप महंगे पौधे लेके लगाइए, आप जो बहुत सस्ते पौधे, पीपल का पेड़ देखिए, पौधा देखिए, कई बार बहुत जगह से निकल आता है, घरों के आसपास होता है, वहीं से उठाइए उसको और गमले में लगा के किसी मंदिर में या सड़कों के किनारे या वन में जो होते हैं, और या फिर बगीचों में जाके ज़रूर लगाइए, अपने घरों के आसपास लगाइए। और आपने कोरोना काल में देखा भी कि ऑक्सीजन की कमी से ही लोग मरे हैं, तो अपने आसपास पौधों का होना, पेड़ों का होना, वृक्षों का होना बहुत ज़रूरी है। छाया भी देता है गर्मियों में, और ऑक्सीजन भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी देता है और सकारात्मक ऊर्जाएं भी देता है। आप कभी आपका मूड खराब हो, आप कभी किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाए 2 घंटे, आपको खुद चेंजेस नजर आ जाएंगे। एक बार करके देखिए। और कहते हैं ना फूलों के साथ आप बातचीत कीजिए जी। कहते हैं कि बेशक वो रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, लेकिन आपकी नकारात्मकता चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा को आप वहीं से ग्रहण कर ले जाते हैं। जी, आप जितना भी आप रिच लोगों को देखिए, उनके घरों में बगीचे, चाहे वो टेरेस गार्डन हो या आपके घर में जितने भी वो होते हैं, वो बगीचे ज़रूर होते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो हमें बहुत पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, उनकी सेवा से बुध ग्रह प्रसन्न होता है, तो हमारे डिसीजन सही होने लग जाते हैं। तो अपने डिसीजन को बनाए रखने के लिए, अपनी जीवन में क्लैरिटी के लिए, आप अपने आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पर्यावरण की ऊर्जा, उसे ज़रूर जोड़ें जी। तो अभी आप सब नोटिस कर रहे होंगे, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सर्कल है। पूजा की बात हो रही है, ध्यान की बात हो रही है, दान की बात हो रही है। आज के दिन किस तरह से, किस शुभ मुहूर्त में आप पूजा करें, आपको बताया जा रहा है। और एकाएक तुलसी का जिक्र भी होता है और साथ ही साथ फूलों का जिक्र भी होता है, और फूल पौधों के साथ साथ पौधों को लगाने की बात भी होती है। आप समझ रहे हैं कितना विशेष महत्व है आज के दिन का। आज के दिन माघी पूर्णिमा है, एक तरफ अमृत स्नान चल रहा है, महाकुंभ, जहाँ पर संगम तट पर जाकर लोग शाही स्नान, इस अमृत स्नान को ले रहे हैं और पापों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक आपने चीज़ अभी जानकारी दी कि सूर्य और शनि दोनों एक साथ ही विराजित हो रहे हैं कुंभ राशि में, तो एंटी प्लैनेट्स भी हैं दोनों। अगर किसी कुंडली में दोनों ग्रह एक साथ ही बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ये भी समझा पाएँ आप। पितृदोष का भी आपने जिक्र किया, लेकिन क्या ये प्लैनेट्स भी अगर साथ में बैठे हुए हैं और अगर कोई उपाय आज नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या वो नकारात्मकता जीवन भर रहने वाली है, या कुछ उपाय आज ही कर लिए जाएं ताकि उस प्रभाव से बचा जा सके? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज का, क्योंकि हर दिन का एक विशेष महत्व होता है, तो आज के दिन जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जलीय ऊर्जाएं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, वो जुड़ी हुई हैं। श्री हरि विष्णु का निवास कहा गया है, और ये शास्त्रों में, पुराणों में इसको लिखा गया है। तो अगर आज के दिन हम लोग जल के साथ जुड़ते हुए तर्पण करते हैं, वैसे भी तर्पण का जो रिचुअल है, जो लिखी गई है, वो जल के साथ लिखी गई है कि जल आपके हाथ में हो, आपके हाथ में तिल होने चाहिए, जो हो कुशा हो, तो हम तर्पण करते हैं पितरों के निर्मित। तो बिल्कुल आज के दिन ज़रूर करें, और हमेशा करें अपने पितरों के निर्मित। अपने घर में एक दिया जरूर जलाएं, अपने मुख्य द्वार पर, आप शिवलिंग पे जाके, क्योंकि जब हम शिवलिंग मंदिर में, जो शिव मंदिर है, वहाँ जाके एक दिया जलाते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश बढ़ता है। और दिए का विशेष महत्व है। आप देखिए, हमारे सनातन धर्म में हर जगह दिया जलाया जाता है, गंगा जी के किनारे,
समुद्र तट के किनारे, मंदिरों में, अपने घरों में ज़रूर दिया जलाया जाता है। और दिवाली पर तो पूरा ही प्रकाश कर दिया जाता है, चौराहों पे, पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे। तो दिया जब हम जलाते हैं ना, तो हमारे जीवन में प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है। तो जिनके जीवन में बहुत सी दिक्कतें हैं, पितृदोष है, कष्ट जुड़े हुए हैं, वो दिया जलाना शुरू करें शिव मंदिर में, पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उससे वो हमारी ऊर्जा में परिवर्तन आता है और हमारे जीवन में प्रकाश आता है। चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो दिए से प्रकाश हो। तो सूर्य देवता भुवन भास्कर की उपासना भी हमारे पितृदोष से हमें निवारण देती है। और साथ ही साथ दीप को जो जलाते हैं वो जरूर जलाएं। और अगर आप लोग महाकुंभ में, गंगा जी में गए हैं, तो प्लीज़ उन्हें एक चुनरी या एक साड़ी, एक नारियल, थोड़ा सा बिंदी सिंदूर ज़रूर अर्पित करें। अर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहा दें, आप टच करके किसी ब्राह्मणी को, किसी सुकन्या को जो विवाह योग्य हो चुकी है, उनको दे दीजिए, ताकि उनके काम भी आ जाए। और शायद आपने बहुत सही बात कही है, कई लोग दान की चीजें होती हैं वो प्रवाहित कर देते हैं जी। और जैसे चुन्नी है, अगर आपने कहा चुन्नी अर्पित कीजिए, तो वो दान की जगह पर वो अर्पित कर देंगे, जल में प्रवाहित कर देंगे। शायद वो गलत होगा, इस चीज़ को आप समझिए। आप दान कीजिए, छोटी बच्ची को दे दीजिए, किसी ब्राह्मण महिला है उनको आप दे सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए, आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, आपकी आंखें जहां जहां तक देख पा रही हैं, इतनी भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं। अभी तक का अनुमानित आंकड़ा है 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये एक बड़ा आयोजन है, ये विश्व का अगर कहें सबसे बड़ा आयोजन है तो कहना गलत नहीं होगा। कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसी व्यवस्था को बनाए रखना और सभी आस्था की डुबकी लगा पाएं, स्नान कर पाएं, इस अमृत स्नान का लाभ ले पाएं, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है ड्रोन के माध्यम से। देखिए ऊपर से आप शॉट्स देख पा रहे हैं, तो वो ड्रोन से भी शॉट्स देख पा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि इस मेले में किसी तरह का कोई खलल ना मच पाए। पिछले दिनों मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची है, ऐसी अव्यवस्था यहाँ पर ना हो, इसके लिए बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ, मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, सबके साथ बैठ करके, पुलिस प्रशासन के साथ बैठ करके बाकायदा उनको गाइड भी किया है। कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई है कि अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी लेनी होगी और हर तरह से चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं ताकि ये जो कार्यक्रम है बहुत ही जो विशेष दिन है इसकी विशेषता भी बनी रहे और लोग इस दिन का लाभ भी ले पाएं और यहाँ पर स्नान कर पाएं। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप देखते रहिए, चर्चा भी आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इसी बीच में जैसे कि अभी आपने जानकारी दी है चंद्रमा को लेकर के, चंद्रमा भी अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण है। आचार्य जी थोड़ा सा आप बता पाए, कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक भी है, कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जो लोग अपने मन पर ही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, मन विचलित हो जाता है, मन घबरा जाता है, गलत गलत विचार आते हैं और मन को कंट्रोल अगर करना हो तो क्या आज के दिन कुछ विशेष किया जाए? जी बिल्कुल। पहली बात तो आपने कंचन जी बिल्कुल सही कहा कि ये त्योहार सनातन धर्म और पूरे विश्व को एक कर रहा है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे इतनी भारी मात्रा में श्रद्धालु उमड़े पड़े हैं और ये बहुत बड़ा दृश्य है जो दिखाता है कि हमारे जो कहते हैं ना युग परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इतना यूथ जुड़ा है। हाँ। देखिए हमेशा महाकुंभ से हमेशा बुजुर्गों की बात की जाती थी कि कुंभ लगेगा और हम लोग जाएंगे। हाँ, लेकिन यूथ को आपने जुड़ते हुए देखा, बच्चे वहां पहुंचे और भारी संख्या में पहुंचे। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। और मैं ये कहूंगी कि देखिए लोगों में परिवर्तन आया है सनातन धर्म को लेकर के, हमारे योग को लेकर के, हमारे आयुर्वेद को लेकर के, हमारे पुरानों ग्रंथों को लेकर के वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो आध्यात्मिक शुद्धि जो हो रही है वो देखने को मिल रही है। हाँ। और चंद्रमा की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा बहुत मानसिक उलझनों को देते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा आना, जो मानसिक रोगी हैं उनके जीवन में आज के दिन बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, बहुत से कष्ट भी रहते हैं चंद्रमा के कारण। डिसीजन कई बार नहीं ले पाते, कई बार डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं या अपने जीवन को ख़त्म करने की भी बातें करते हैं। तो तभी चंद्रमा की जो सबसे बड़ी एनर्जी है वो पृथ्वी पर है 70% जल और हमारे शरीर में भी है 70% जल। जब हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो जल से किया गया, देखिए आप हमारे सनातन धर्म की आप उसकी महत्वता को देखिए कि आज के दिन जल में डुबकी लगाई जा रही है।
ठीक है। सूर्य देवता को जल अर्पण किया जा रहा है, शिवलिंग पे जल अर्पण किया जाता है, जलाभिषेक होता है, पेड़ पौधों में जल से सींचा जाता है। तो यहाँ पे हम सभी प्लैनेट्स को देखिए कैसे शुद्ध कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, उस प्लैनेट की सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ रहे हैं। पहले नवग्रहों के राजा सूर्य को हमने जल अर्पण किया, फिर हमने पेड़ पौधों में, तुलसी में, पीपल में जाके जल अर्पण किया, जिससे माँ तुलसी, बुध ग्रह हमारा अच्छा हुआ, केले के वृक्ष से बृहस्पति ग्रह अच्छे हुए, शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए पीपल के वृक्ष की हमने सेवा करी, जल अर्पण किया। और शिव जिसे खुद महाकाल हैं, जो खुद उन पे जब हम जलाभिषेक करते हैं तो चंद्रमा की तो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती ही बढ़ती है और साथ ही साथ महाकाल की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो जल से हम किसी भी ग्रह को अच्छा कर सकते हैं, किसी भी ग्रह को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लेकिन जल व्यर्थ ना करें, बिल्कुल, मैसेज है, ये बहुत अच्छा मैसेज है कि जल व्यर्थ बिल्कुल ना करें। और जल व्यर्थ करने से भी चंद्रमा डिस्टर्ब होता है, ये भी सच है जी। तो जितना आप पानी ले रहे हैं ग्लास भर के, उस ग्लास को पूरा खत्म करें, क्योंकि अगर आप पानी फेंक रहे हैं तो इससे भी हमारा चंद्रमा खराब होता है। और जो हम वेस्टेज कर रहे होते हैं, जो आरओ का पानी हमेशा बह रहा है या बहुत सी टैप खुले हुए हैं या लीकेज है अगर घर में, इससे भी चंद्रमा पीड़ित प्रभाव देता है। तो इससे भी बचें और इन सब चीज़ों को देखें, इससे वास्तु भी बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कंचन जी, और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए सभी को। बिल्कुल, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है, माघी पूर्णिमा है। और आज देखें तो विशेष स्नान चल रहे थे, 5वां और महत्वपूर्ण स्नान है, अमृत स्नान चल रहा है। और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन सभी श्रद्धालुओं पर जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, कई ऐसे श्रद्धालु भी जो यहाँ कल्पवास किए हुए थे, वो भी आज जो है वापस निकलेंगे, उनके तस्वीरें भी आप दिखाएंगे। इसके अलावा देख रहे हैं दूसरी तस्वीरों में कि भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और भीड़ का अनुमान अगर अभी तक लगाया जाए तो आज भी कई लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी तक जब से ये महाकुंभ का कार्यक्रम चल रहा है, अब तक 46 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। और आज 5वां प्रमुख स्नान है, माघी पूर्णिमा है आज, और आज ये कार्यक्रम, आज के दिन का ये कार्यक्रम आज के दिन के साथ समाप्त होगा। लेकिन 1 माह से जो संगम तट पर जो कल्पवास कर रहे थे, वो भी जैसे कि हमने आपको बताया कि श्रद्धालु जो एक समय भोजन कर रहे थे, 3 समय यहाँ पर स्नान कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, संकल्प लिए हुए थे, वो भी आज ही के दिन अपने घरों को लौटेंगे भी। तो ये 4था प्रमुख स्नान है, अमृत स्नान है, माघी पूर्णिमा का दिन है और श्रद्धालुओं का महास्नान कार्यक्रम यहाँ पर आज चल रहा है। और चप्पे चप्पे पर निगाह रखी गई है, पुष्प वर्षा भी की जा रही है, श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्नान, पिछले 3 स्नानों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे थे, स्नान आदि किया। दान ध्यान का विशेष महत्व जैसे कि आप सब जानते हैं इन कार्यक्रमों में होते हैं और आज का दिन भी बहुत ही मंगलकारी है, बहुत ही शुभ है। आज के दिन माघी पूर्णिमा पर भी अमृत स्नान का कार्यक्रम चल रहा है। 2 तस्वीरें, एक तरफ पुष्प वर्षा, दूसरी तरफ भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ पर बड़ा आयोजन चल रहा है और आज माघी पूर्णिमा पर अमृत स्नान चल रहा है। फिलहाल पुष्प वर्षा भी की जा रही है उन श्रद्धालुओं पर जो यहाँ पर उपस्थित है। सुरक्षा के हिसाब से बात की जाए तो बाकायदा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है, अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, बाकायदा वॉर रूम से भी सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं और सभी अधिकारियों को, जिला, इसके अलावा जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं और मेला प्रशासन के अधिकारियों को भी पहले से ही कमांड कर दिया गया है, किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। फिलहाल तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और पंकज तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। पंकज, मैं आपके पास आ रही हूँ। 2 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखा दी है, एक तरफ दिखा रहे पुष्प वर्षा हो रही है, दूसरी तरफ भारी संख्या में भीड़ वहां पर उपस्थित है और आज अमृत स्नान चल रहा है। ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? अब तक कितने श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, कुछ आंकड़ा आपके पास आया हो? जी देखिए, जो आंकड़ा अभी जारी हुआ है, 8 बजे तक संगम नगरी जारी हुआ है। 8 बजे तक संगम नगरी में आस्था की जो डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है वो 1 करोड़ से पार कर गई है। 1 करोड़ 2 लाख श्रद्धालुओं ने आज माघी पूर्णिमा पे 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक स्नान कर लिया है, पावन डुबकी लगा ली है और लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो संगम नोज पे कही जाए या फिर जो वीवीआईपी तट, अरैल तट है वहां पे कहा जाए, दोनों जो तट हैं वो भरे पड़े हैं। कुल मिलाकर अगर जो बात की जाए स्नान करने वाले तटों की तो यहाँ पे 43 तट बनाए गए हैं। वहां पे
कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है और उसके बावजूद भी जो बाहर से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि क्राउड कंट्रोल के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं मेला प्रशासन की तरफ से की गई हैं। जो बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनको आउटर साइड पे जो बस स्टॉप बनाया गया है वहां पे रोक दिया जा रहा है और वहां से जो शटल बसें हैं वो लेकर के नियरेस्ट बस स्टॉप पे यानी संगम तट के करीब आ रही हैं और वहां से श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं। कहीं पर भी कोई क्राउड का प्रेशर देखने को इस बार नहीं मिल रहा है। जो पुलिस बल जो तैनात किए गए थे 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पीएसी के जवान और इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री के जो जवान थे वो मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। इस बार माघी पूर्णिमा को लेकर के विशेष अधिकारियों की भी मेला ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो ट्रैफिक रूट है वो डाइवर्ट करके क्राउड कंट्रोल किया जाए और किसी तरह की किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। आपने देखा होगा सुबह लगातार जो है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने वॉर रूम से इन सारे नजारों को देख रहे थे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लखनऊ से भी जो दिशा निर्देश है वो भी जारी किए जा रहे थे क्योंकि उनके साथ प्रमुख सचिव गृह भी थे और डीजीपी भी वहां बने हुए थे। 2 दिन पहले माघी पूर्णिमा के 2 दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेला अधिकारियों से बैठक भी हुई थी और सीधे तौर पे कहा गया था, सख्त निर्देश दिया गया था कि चाहे कोई भी जुगत लगाइए, किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि आज का जो स्नान है निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। जो श्रद्धालु वहां से स्नान करके आ रहे हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि मेला और संगम नोज पे जो व्यवस्थाएं हैं उनसे वो संतुष्ट हैं। पुलिस और प्रशासन और मेला अधिकारियों का जो सहयोग है वो लगातार उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज माघी पूर्णिमा का पावन स्नान, अमृत स्नान अग्रसर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि 8 बजे, लेकिन अभी तक सुबह 8 बजे तक आप जिस तरह की अपडेट दे रहे हैं पंकज, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक आज तक डुबकी आज के विशेष दिन पर माघी पूर्णिमा पर अमृत स्नान कर चुके हैं। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि अभी दिन आगे बढ़ेगा तो और कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन व्यवस्था चाक चौबंद रखी हुई है। बाकायदा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वॉर रूम पर उनकी लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन आज के दिन सभी एक बराबर हैं क्योंकि वीवीआईपी प्रोटोकॉल को भी रद्द कर दिया गया है। बताया गया है कि नो व्हीकल जोन इसे घोषित कर दिया गया है। वीवीआईपी जो पासेस थे उन सब चीजों को रद्द कर दिया गया, यानी कि एक हर इंसान बराबर है और अपने हिसाब से नंबर के हिसाब से आगे बढ़िए और आज स्नान कीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज का जो दिन है, आज स्नान को देख करके, अमृत स्नान को देख करके वीवीआईपी प्रोटोकॉल निरस्त कर दिए गए और साथ ही साथ कल शाम 5 बजे से पूरे प्रयागराज और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन किया गया, यानी जो अंदर गाड़ियां हैं वहीं चलेंगी और वो भी मेला क्षेत्र से दूर ही रहेंगी। मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई वाहन की एंट्री नहीं होने पाएगी क्योंकि आम श्रद्धालु जो जाते हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर के ये ट्रैफिक रूल लागू यहाँ पे किया गया। और जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं फायदा भी इस बार देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु है वो इत्मीनान के साथ पूरी फैमिली के साथ वो जा रहे हैं और जो उनके नियरेस्ट जो घाट बनाए गए हैं वहां पे आस्था की पावन डुबकी लगा रहे हैं। आपने जिस हिसाब से कहा कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, आपको बताएं कि जब 8 बजे 1 करोड़ 2 लाख आंकड़ा पहुंच चुका है तो जाहिर सी बात है शाम को 8 बजे की अगर जो बात की जाएगी तो लगभग ये आंकड़े 4 करोड़ के लगभग पहुंच सकते हैं। जो अनुमान है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। लिहाजा प्रशासन, मेला प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि हर श्रद्धालु जो अपनी मनोकामना लेकर के आया है स्नान करने की वो पूर्ण हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। इसको लेकर के जो सीसीटीवी है उनकी मॉनिटरिंग चल रही है मॉनिटरिंग रूम से, साथ ही साथ जो ड्रोन कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं। और हर बार की तरफ इस बार भी अमृत स्नान पे हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा की गई है उसका नजारा अलग ही था। कहीं ना कहीं लोगों में इस आस्था की पावन डुबकी के साथ साथ मेला भ्रमण के लिए भी अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। जो संत समाज के जो साधु सन्यासी और जो बाबा हैं उनके पास भी लोग जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही साथ अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी भारी भीड़ इस समय उमड़ी हुई है।
तो ये अभिनंदन भी है उन तमाम श्रद्धालुओं का, उन अखाड़ों में जितने भी साधु संत वहाँ मौजूद हैं। आज के दिन यहाँ पर अमृत स्नान लिया जा रहा है, वहाँ पर उन सबके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा हम कहें तो गलत नहीं होगा, उनका सबका स्वागत ही हो रहा है यहाँ पर इन पुष्प वर्षाओं के माध्यम से। फिलहाल जैसे कि हमने कहा, कल्पवास जो लोग किए हुए थे, जो एक समय का खाना खा रहे थे, 3 समय स्नान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, आज ही के दिन की समाप्ति के साथ वो वापस भी निकल जाएंगे। और कई अखाड़ों के साधु संत भी शायद आगे बढ़ेंगे, जैसे पिछली बार भी कई साधु संत काशी निकल गए थे। जी देखिए, बिल्कुल रचना, आपको बताना चाहेंगे कि जो अखाड़े हैं वो बसंत पंचमी के स्नान से ही यहाँ से प्रस्थान शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अखाड़े अभी भी बचे हुए हैं। साधु संत और जो कुछ नागा हैं वो आज का अमृत स्नान ले रहे हैं और इसके बाद वो काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। विशेष रूप से देखा जाए तो माघी पूर्णिमा है आज, जो कल्पवासी जो प्रयागराज में संगम की रेत पर सो करके और जो तप कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं एक विशेष इसका महत्व होता है कल्पवास का, ताकि वो मोक्ष के द्वार खोले। हर समय हर परिस्थिति में गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ जीवन को आगे लेकर जाने का एक मार्ग होता है। उसका एक तरह से कहा जाए तो वो आज पूर्ण हुआ है। उसकी पूर्णाहुति करने के बाद जो यज्ञ अनुष्ठान होता है वो करने के बाद यहाँ से कल्पवासी भी अपने गंतव्य की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होंगे। जो कल्पवासी हैं उनके चेहरे पर भी एक अलग खुशी है, क्योंकि जो 1 माह का उनका कल्पवास था वो आज कहीं ना कहीं माघी पूर्णिमा के साथ साथ पूर्ण हो रहा है। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो अपने जो पुरोहित हैं उनके साथ मिलकर पूजा अर्चना करेंगे, यज्ञ करेंगे और जो कन्याएं हैं उनको भोजन कराने के बाद ही संगम नगरी को से प्रस्थान करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में अद्भुत और अलौकिक जो सारी तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं। आज जो लोग स्नान करने देश के कोने कोने से आए हैं उनको भी मेले की अलग झलक, जो महाकुंभ की एक झलक, अलग तस्वीरें दिखाई दे रही थी, वो देखने का अवसर मिलेगा। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमोबेश ये अवसर आगे बढ़ता जाएगा और ये 26 फरवरी तक, ये जब तक कुंभ रहेगा तब तक ये अवसर बना रहेगा। कुछ साधु बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाए रखें, अभी आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। माघी पूर्णिमा है, अमृत स्नान चल रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आज उपस्थित देखने को मिल रही है। अभी तक 8 बजे तक का जो आंकड़ा है, सुबह का 1 करोड़ 2 लाख श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। पुष्प वर्षा हो रही है यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग उन पर। नितिशा जी, अभी आपने सुना 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की ताकत को दर्शाता है। लोग पहुँच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज का दिन कितना विशेष है ये दर्शा रहे हैं। जी, और आप ये भी देखिए कि उस आस्था की डुबकी के साथ ना कोई वीआईपी है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, सब एक है। वह सब एक है। तो ये बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन जो हुआ है विश्व की, उसके लिए देखिए कितना सुंदर रूप है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। तो वहाँ पे वर्ण हो या फिर हमारी जितनी भी डिग्निटी होती है सब समाप्त हो जाती है, सब एक हो जाते हैं। और वो जल अमृत जल है, वो सबके लिए समान है और वो सबको समान ऊर्जा दे रहा है। चाहे वहीं पे साधु संत, और कहा गया है कि वहीं पे देवता सब स्नान कर रहे हैं और वहाँ पे मानव भी स्नान कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ऊर्जा है जो हमसे जुड़ रही है, जो मानव कल्याण के लिए जुड़ रही है हमसे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो नर नारायण खुद स्नान कर रहे हैं जी। और आज का दिन वाकई विशेष महत्व रखता है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आज के दिन एक और चीज़ जरूर समझना चाहेंगे, तर्पण को लेकर कुछ क्या, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि पितृदोष से मुक्ति प्राप्ति के लिए आज के दिन तर्पण जरूर करना चाहिए पितरों की शांति के लिए। तो क्या जो लोग घाट पर मौजूद होंगे, क्योंकि एक तो वो लोग होंगे जो स्नान करने गए होंगे, पूजा अर्चना करके वहाँ से आएंगे, लेकिन कुछ लोग तर्पण कर रहे होंगे, तो क्या उसके लिए कोई समय निर्धारित है या किसी भी समय पर वो भी चल सकता है कार्यक्रम? उसको लेकर थोड़ा सा बता पाएं आप। जी, तो वैसे तो हमारे जो शास्त्र हैं वो पितरों के तर्पण के लिए सूर्य उदय जैसे ही हुआ उसके पहले सूर्य उदय पर हम सूर्य देवता को जल देते हैं। उसके उपरांत पितरों का तर्पण शुरू होता है। तो आप जब सुबह स्नान कर रहे हैं, सबसे सर्वप्रथम भुवन भास्कर की आराधना करिए, पूजा करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। इसके उपरांत आप एक किसी योग्य ब्राह्मण से अपने पितरों के तर्पण के लिए पूजा वहीं पे करवा सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं करवाना चाह रहे हैं तो आप खुद भी अपने दाहिने हाथ में जल, तिल, कुशा और थोड़े से जौ लेके अपने पितरों का नमन करते हुए ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करते हुए अंगूठे से उस तर्पण किए हुए जल को गिरा दीजिए दक्षिण दिशा की तरफ। उस जल को इकट्ठा करके या तो आप किसी पौधे में डाल दीजिए,
तो अपने पितृ आपके पितरों के पास वो जल खुद ही पहुंच जाएगा और तर्पण हो जाएगा। तो तर्पण आप विधि पूर्वक किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, अगर आप लोग ये विधि जानते हैं या फिर नहीं भी जानते। तो बेसिकली मानव ऊर्जा, जो मनुष्य की जो ऊर्जा है, वो परम पिता ऊर्जा से जुड़नी चाहिए। तो उसके लिए हमारा एक तो पश्चाताप होना कि हाँ कुछ गलती हुई है तो हम माफ़ी मांग रहे हैं, और वो माफ़ी मांगना कि मैं तैयार हूँ, आप मुझे जो भी वो दोगे, पनिशमेंट दोगे, मैं तैयार हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में पश्चाताप है कि मैं तैयार हूँ, है ना। जब तक हम मानते ही नहीं है कि हमारी गलती है, तब तक किस बात का पश्चाताप और किस बात की डुबकी। तो हमारा मानना, हमारे भाव का जोड़ना अपने पितरों के साथ भी, अपने परमात्मा के साथ भी, अपने देवताओं के साथ भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं यूपी सरकार की भी बहुत तारीफ करना चाहूँगी कि लोग 400 लोगों की पार्टी, 100 लोगों की पार्टी ऑर्गेनाइज करने में डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पे हाँ जी, और पुलिस को देखिए आप, मिलिट्री को देखिए, मतलब ना शायद वो सही से सो पा रहे हैं, और लोगों को समझाना कई बार बहुत मुश्किल होता है, कई बार बहुत अजीब अजीब तरह तरह के लोग उनसे मिलते होंगे। तो बिल्कुल अपने अंदर धैर्य बनाए रखना, और बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ा प्रशासन जो काम कर रहा है, ना उनको खाने की चिंता है, ना उनको सोने का है, ना बैठने का है, इतने करोड़ों लोगों को संभालना ये बहुत बड़ी बात है। वाकई प्रशंसनीय है, क्योंकि जिस तरह से काम इस तरह किया जा रहा है इस समय महाकुंभ प्रयागराज में, ये अपने आप में प्रशंसनीय भी है और सराहना की जाएगी सभी उन लोगों की कार्यशैली पर जो लगातार 24 घंटे यहाँ पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं। पंकज, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसे कि हमने कहा, आपने बताया कि व्यवस्था इस तरह से कर दी गई है ताकि भीड़ भाड़ से भी लोग बच पाएं, और जो एक लंबा स्ट्रेच था जहाँ पर लोग पैदल चलकर आ रहे थे, वहाँ पर वीवीआईपी कल्चर को भी रोका गया है। वहाँ पर वही वाहन होंगे जो कि इमरजेंसी के हिसाब से होंगे, यानी किसी को ले जाने आने के लिए, या फिर कोई बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए वाहन वहाँ पे व्यवस्थित रखा गया होगा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो घाट पर व्यवस्था है वो भी बेहतर की गई है, यानी कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं, तर्पण जैसे मान लीजिए कोई करना चाह रहे तो एक समय टाइम टेकिंग होगा, वहाँ समय लग रहा होगा, तो वहाँ पर थोड़ा तस्वीर बता पाएं वहाँ पर किस तरह से तैयारी की गई है, समय व्यवस्था की गई है। और दूसरा बताया जा रहा था कि घाटों पर जो लोग बैठते थे, यहाँ लेटते थे, आराम कर रहे होते थे स्नान करने के बाद, वो फिलहाल वहाँ से हटा दिया गया, यानी कि आप स्नान कीजिए और जाइए। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि आज चूंकि माघी पूर्णिमा को लेकर के विशेष जो व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार जो संत समाज के लोग हैं वो एक तरफ स्नान कर रहे हैं, बाकी जो घाट बनाए गए हैं और संगम नोज जो है वहां पे बाकी आम जो है श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं। लेकिन वहां पे पंडित और पुरोहित भी मौजूद हैं, जो लोग पूजा अर्चना करना चाहते हैं नदी के तट पे, घाट पे, उनके लिए पूजा अर्चना की भी व्यवस्था है। लेकिन चूंकि क्राउड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लिहाजा जो लोग जा रहे हैं वहां पे फूल और दीपक लेकर के वो अपना किनारे पे जला भी रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसको देखते हुए गंगा में चूंकि देखा जाए संगम तट पे थोड़ा सा पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो थोड़ा सा कम हुआ है ताकि किसी को किसी तरह की असुविधा ना होने पाए। तर्पण की आपने बात करी तो उसके लिए भी यहाँ पे पहले दिन से ही मेले में TV27 लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। जो यहाँ पे साधु संत महात्मा हैं वो तो हैं, उनके साथ जो पूजन कराने वाले जो पंडित होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कोई भी श्रद्धालु आकर के यहाँ अगर जो गंगा जी की पूजा करना चाहता हो या फिर अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहता हो, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ अलग अलग तटों पे बनाई गई हैं ताकि कोई श्रद्धालु आकर यहाँ से निराश होकर के न जा सके। तो उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं। और गाड़ी की जहां तक व्हीकल की बात है, ये जो मेले का एरिया है उसके इर्द गिर्द कोई गाड़ी नहीं जा रही है। उसके नजदीक जो स्टॉप बनाया गया, स्टैंड बनाया गया, वहां से सारे व्हीकल रोक दिए जा रहे हैं। प्रयागराज से लेकर के जो आउटर बॉर्डर है वहां पे बॉर्डर पे लगाई गई बसें और जो छोटे व्हीकल हैं वही केवल मेला क्षेत्र के करीब तक आने की उनको परमिशन दी गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं मेला क्षेत्र के करीब पहुंच जाए और वहां से 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो अपने नजदीकी तट पर जाकर के आस्था की पावन डुबकी लगा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर जो बात की जाए तो ट्रैफिक मैनेजमेंट और मेला का जो मैनेजमेंट है इसकी सराहना टीवी चैनल ही नहीं, जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो लगातार कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैदल तो चलना पड़ा लेकिन अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हैं। जो एक उनके मन में डर था वो डर कहीं आज दिखाई देता हुआ नहीं दिख रहा है। सब लोग आस्था की डुबकी लगाने के बाद खुशी से कहीं ना कहीं अपने गंतव्य की तरफ वापस चुकी जा रहे हैं और
आप देख सकती हैं कि यहाँ जो तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, ये भी जो है कि आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य की तरफ वापस जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि सीएम की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। मेला के जो अधिकारी हैं वो लगातार मध्य रात्रि से ड्यूटी पे निकले और सबको वहां पे सजेस्ट करते हुए नजर आए। जो अपने सोने की बात की या ठहरने की बात की, तो उसके लिए मेला परिक्षेत्र में अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं कि आदमी रुक सकता है, वहां नाश्ता पानी कर सकता है, अपने बाड़े में जा सकता है। लेकिन जो संगम नोज है और जो घाट बनाए गए हैं स्नान के लिए, वहां पे भीड़ और क्राउड को रुकने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। ठीक, वहां पे आम श्रद्धालु जाए, वहां स्नान करे, उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद अपने नजदीकी के स्टैंड की तरफ और विश्राम के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है बाड़े की तरफ, वो वहां से मूव उनको करा दिया जा रहा है। और इसके लिए जो पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि इतने बड़े मेले में जो 10,000 से ज्यादा जो सफाई कर्मी लगाए गए थे, वो लगातार 24 घंटे सफाई को लेकर के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मेला परिक्षेत्र साफ सुथरा अभी फिलहाल बना हुआ है और लोग आस्था की पावन डुबकी लगा रहे हैं अपने मनोकामना के साथ और अपने गंतव्य की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। पंकज, आगे भी आपसे अपडेट लेते हैं। बाकी बहुत ही बेहतरीन इस समय व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं, चाहे वो अब मैनेजमेंट को लेकर के, ट्रैफिक डाइवर्जन्स को लेकर के हो, या फिर उस रूट पर जहाँ पर लोग चल रहे हैं इस समय घाट तक जाने के लिए, वहाँ पे व्यवस्था बहुत ही कड़ी बंदोबस्त यहाँ पर तरीकों से की गई है। नितिशा जी, थोड़ा सा चीज़ें समझना चाहेंगे। आज के 3 पहर को अगर हम लेना चाहें, सुबह का आपने बता दिया है, अभी मध्य में दोपहर का अगर बताएं कि आज के दिन दोपहर में कुछ विशेष रूप से कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि शाम का भी एक विशेष पूजन होगा। दोपहर को लेकर थोड़ा सा आप समझा पाएँ कि आज दोपहर में ऐसा क्या करना चाहिए जो आज के दिन को और विशेष बनाएगा? जी, तो सबसे पहले तो जो आस्था की डुबकी लगाने इतने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं उनको देखिए कि वो उनके मन में वो क्या भाव लेकर के आए हैं कि 15-15, 20-20 किलोमीटर, क्योंकि नो व्हीकल जोन है, बिल्कुल, तो गाड़ियां है ही नहीं। और कुछ वृद्ध भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ युवा भी हैं। युवाओं के लिए तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वृद्ध भी चल रहे हैं इतनी दूर दूर। और आपके जो दृश्य नज़र आ रहे हैं वो कितने सुंदर है कि वृद्ध भी आराम से चल रहे हैं इतने किलोमीटर्स। तो भाव कितने यहाँ पे सकारात्मक हैं, कितने पूर्ण भाव के साथ बिल्कुल वो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, खुशी देखिए चेहरों पर आप। ये जन सैलाब तो है ही है, लेकिन जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं उनके चेहरे की खुशी दिखा रही है कि भाई कितना भी किलोमीटर चलवा लीजिए हमें आप, लेकिन हम इसी दिन के लिए इसी चीज के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। सूर्य अर्घ दिया जा रहा है, तर्पण लोग करवा रहे हैं अपने पितरों के लिए, लेकिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उतना ही उल्लास, उतनी ही खुशी उनके चेहरे पर साफ झलकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब पहुंच रहे हैं। युवा तो चलिए ठीक है, अपने हिसाब चल लेंगे, बच्चों के लिए होता है, कई बार कंधे पर रख के बच्चों को लेकर चल रहे होते हैं। और वो बचपन में सुनते थे कुंभ के मेले में कोई खो गया है ना, ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि सारे के सारे सुरक्षित पहुंचे अपने इस गंतव्य पर भी और यहाँ से जहाँ भी वो जाना चाह रहे हैं। फिलहाल आप पहर के हिसाब से थोड़ा सा समझा पाए कि आज के दिन क्या और विशेष हो सकता है? तो पहर की अगर हम बात करें तो जो दोपहर का जो समय रहता है 12 से स्पेशली 4 बजे के बीच जो दोपहर का टाइम रहता है, वो स्पेशली पितरों के लिए दान का समय रहता है। तो तर्पण तो हम लोग कर लेंगे, जब हमने स्नान किया, शिवलिंग पे जल चढ़ाया, भुवन भास्कर की पूजा की, हमने तर्पण किया। उसके बाद जो हमारे दान जुड़ जाते हैं, हमें अंधों को भोजन कराना चाहिए, जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जैसे किसी का वस्त्र नहीं है तो उन्हें वस्त्र दे दें, किसी के पास शिक्षा नहीं है तो उनको किताबें, उनकी स्कूल की फीस दे दें। तो दान बहुत करें। और जो लोग खाने के लिए ही, जैसे अपंग हैं, उनके लिए भोजन ही नहीं है, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो उन्हें भोजन का दान ज़रूर करें। जल दान, भोजन दान, वस्त्र दान को विशेष दान कहा गया है। और हमारे शास्त्रों में एक और दान बहुत विशेष है जिसे गौ दान कहा गया। अब गौ दान तो करना बहुत मुश्किल है, बहुत हजारों लाखों रुपए की आती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या स्वर्ण दान करना का भी हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व है। तो स्वर्ण भी दान नहीं किया जा सकता। तो हमारी संस्कृति में एक वर्ड है संस्कृति में कि जो कनक है वो गेहूं भी है और कनक यानी गोल्ड भी है, ठीक है। तो कनक यानी गेहूं का आटा या गेहूं जब आप दान करते हो, और जितने भी ग्रेन्स हैं, जैसे ग्रहों में जो राजा है वो है सूर्य, जो ग्रेन्स में जो राजा है, जो अनाज का जो राजा है वो है गेहूं। तो ये आयुर्वेद भी कहता है और ये साइंस भी कहता है।
तो गेहूं का दान जरूर करें। इससे आपको स्वर्ण दान करने जितना, गौ दान करने जितना विशेष फल का प्राप्ति होती है। और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। आज के दिन गौ माता के चरणों को स्पर्श करना भी बहुत विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि एक तो आपको महाकुंभ की ऊर्जा मिल रही है, कुंभ की ऊर्जा मिल रही है, स्नान की ऊर्जा मिल रही है, उसके साथ साथ जब आप देवताओं के आशीर्वाद को भी ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो गाय बिल्कुल को अभी दर्शन करें, उन्हें उनसे प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद लें, और उन्हें भी गेहूं से बनी रोटी, आटे का पेड़ा खिलाना बिल्कुल ना भूलें। जी बिल्कुल। तो ये तो जरूर अपनाएं, आप गाय की सेवा जरूर कीजिए, उनको रोटी जरूर खिलाइए या घास खिलाइए, कुछ तो खिलाइए। पंकज, आपका शुक्रिया, आप लगातार हम तक अपडेट पहुंचाते रहे। दान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन आप पुण्य के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति आप कर जाते हैं। आज के दिन में क्या करें क्या ना करें ये भी आपको बताया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लगातार चल रही है, लेकिन इसी बीच में आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ का, ये माघी पूर्णिमा का कार्यक्रम। और आज के दिन आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वॉर रूम में भी लगातार उनकी निगरानी बनी हुई है। वो देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। हालांकि एक दिन पहले उनकी तरफ से एक बैठक भी की गई है। सभी अधिकारियों, प्रशासनिक अमला जितना भी था, उन सबसे उनकी बातचीत हुई है। कई अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई है। उन्हें मौनी अमावस्या के दौरान जो भगदड़ मची थी उसके लिए भी लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। जहां पर उनकी गलतियां हुई हैं उनको बताया है कि यहाँ पे गलतियां हुई हैं, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, फटकार भी लगाई गई है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है और आज माघी पूर्णिमा के विशेष अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को, सभी देश प्रदेशवासियों को उन्होंने हार्दिक बधाई दी है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर से। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है। 4 तस्वीरें महाकुंभ का इस खास दिन पर, आज के खास दिन पर, माघी पूर्णिमा पर विशेषता जो है आज की देखने को मिल रही है। सारिका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, खास चर्चा में शामिल हो गई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। सारिका जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सारिका जी, आज का दिन बताने के लिए तो बहुत कुछ है और साथ ही साथ चाहेंगे आप समझा भी पाएं। और खासियत से कहा जाता है कि यज्ञ, तप, दान, स्नान, ध्यान, आज का दिन बहुत महत्व होता है अगर आज के दिन इन चीज़ों को आप करते हैं। आपकी नज़र में माघी पूर्णिमा को लेकर विशेषता थोड़ा सा आप समझा पाएं। जी देखिए, आज सबसे पहले तो आप सभी को महाकुंभ के पंचम शाही स्नान की, माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, पूर्णिमा का हम आज भी अगर आप ग्रहों की स्थिति देखेंगे तो बृहस्पति वही स्थिति में कि बृहस्पति वृषभ राशि में है और आपके जो ये है सूर्य है वो मकर राशि में ही अभी स्थित है और रात को 10:04 पर वो राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में जाएंगे। और अगर देखा जाए तो पर सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री पर स्थापित होते हैं, तो आज चंद्रमा भी जो है कर्क राशि में स्थित है। ठीक है, तो देखा जाए कि मकर राशि कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। और मकर राशि क्योंकि जो उत्तरायण की पहली माना जाता है और माघ पूर्णिमा बहुत विशेष माना जाता है कि कभी कभार जो पौष पूर्णिमा होती है वह कभी कभार उत्तरायण से पहले आ जाती है और कभी कभार वह उत्तरायण के बाद आती है। तो उत्तरायण की अगर विशेष रूप से देखा जाए तो पूर्णिमा को इसी को ही पहली पूर्णिमा मानेंगे। और जैसे मौनी अमावस्या पर सभी लोगों ने दान पुण्य स्नान आदि किया, जो ये पंचम स्नान है, इस पर सभी स्नान का, दान का विशेष में महत्व बढ़ जाता है। जल में वैसे भी क्योंकि है और अपनी में है, अपनी कर्क राशि में है, तो इसकी विशेष जो चीजें हैं बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा शुभदायी भी हो जाती हैं। इस समय पर जो दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए, इस समय सबसे पहले तो सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। जो महाकुंभ गए उनके लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन सभी लोगों को स्नान करना चाहिए और दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। जी सारिका जी, अभी जैसे कि हमारे साथ नीतिशा जी भी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी बताया कि अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी स्नान कीजिए, गंगा जल ज़रूर जल में रखें ताकि आप स्नान जब करें तो आप अपने शरीर पर उसको ले पाएँ। जी, इसके अलावा कुछ दान की व्यवस्था भी आप बताएं, क्या कुछ दान और करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है। विशेष दिन तो है ही, मौनी अमावस्या का जिक्र कर रहे हैं। जी, मौनी अमावस्या का जिक्र हो रहा है, आज हम बात कर रहे हैं माघी पूर्णिमा की। जी मैं ऑन ईयर हूं। जी सारिका जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है?
दोनों दिनों को अगर हम अलग करके देखें, मौनी अमावस्या का विशेष दान आप समझा पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आज माघी पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। अलग करके बताएं थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को लेकर, जैसे कि आज ध्यान तो करेंगे ही लोग, दान भी करेंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें जो आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो दान के माध्यम से हों, कुछ वर्जित चीज़ें हैं वो भी ज़रूर समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो स्नान का आज के दिन बहुत महत्व बढ़ जाता है। मैंने वही कहा है कि उत्तरायण है, मकर राशि पूर्ण प्रभावित हो रही है। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा कहीं तीनों ही इस राशि को प्रभावित कर रहे हैं, और शनि भी अपनी ही स्व राशि में चल रहे हैं। शनि अपनी कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो वैसे ही क्योंकि वह भी मकर राशि के स्वामी हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें फेवर हो जाती हैं। ठीक है जी। और जो हमें, अगर रही बात दान पुण्य की, हमें दान पुण्य के करने के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि शनि की राशि में सारी चीजें घटित होते, तो हमें अगर शनि से प्रधान, देखिए शनि कारक किसके हैं? शनि सेवा के कारक हैं, शनि वैराग्य के कारक हैं। शनि जो है उनके अंदर सेवा भाव है। कहते हैं जिसकी भी कुंडली में शनि बहुत प्रबल होता है, या जिसका भी शनि लोकतंत्र का कारक है, जिसके अंदर जो राजा महाराजा जो पहले हुआ करते थे, तो शनि जिनका जितना भी प्रबल है और शनि जितना शुभ फल दे, क्योंकि शनि के अंदर ना छल कपट नहीं है। शनि क्या है? सेवा करता है। शनि को किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप शनि चीजों का दान करते हैं, आप जिन जरूरतमंदों को जूते चप्पल का दान करते हैं, जो सड़क पर घूमने वाले लोग हैं, जिनके पास जूते चप्पल नहीं है, जो असमर्थ हैं, जो असहाय लोग हैं, कुल मिलाकर शनि जो असहाय लोग हैं, अगर हम उनकी आज के दिन सहायता करते हैं, उनके दान करते हैं, विद्या का दान करते हैं, अन्य का किसी भी प्रकार का दान करते हैं, वो हमें बहुत आगे चलकर शुभ फल दे सकता है। बिल्कुल। नीतिशा जी, अब आपसे एक सवाल रखूंगी यहाँ पर। शनि देव की अपनी खुद की राशि कुंभ राशि, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी बिल्कुल। सूर्य भी यहाँ पर आने वाले हैं, सूर्य शनि एक साथ होंगे। इसके अलावा जैसे कि भी बता रही हैं माफ कीजिएगा, सारिका जी ने जैसे बताया कि शनि न्यायप्रिय देवता हैं, और अगर कुछ भी आप गलत करते, किसी के साथ अन्याय करते, किसी का बुरा सोचते हैं, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आज के दिन किया गया कोई भी काम 10 गुना कर देता है। यानी आज ही के दिन अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी के लिए गलत सोच रहा है, गलत विचार रखता है, किसी के लिए गलत काम कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर बताएं किस तरह के दंडित हो सकते हैं, और आज के दिन खास तौर पर? जी, तो शनि महाराज को न्याय का देवता भी कहा गया है, और एक अच्छा टीचर भी कहा गया है। अगर हम टीचर को देखते हैं तो पनिशमेंट तो मिलती है अगर हम गलती करते हैं। हाँ। तो बेसिकली शनि महाराज तभी राशि वाइज आते हैं, जैसे लोग 7.5 से बहुत डरते हैं, ढैया से बहुत डरते हैं, महादशा से बहुत डरते हैं। मैं कहती हूँ जब एक अच्छा टीचर हमारे जीवन में आता है ना, तो वो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना देता है, बहुत अच्छा बना देता है, हमारी गलतियों को खत्म कर देता है। तो शनि महाराज का हमारे जीवन में आना सबके लिए बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है। बस हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप अपने टीचर के अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गलतियों पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको गलतियां नहीं करनी है। तो शनि महाराज बेसिकली हमें सिर्फ यही सिखाने आते हैं। और अगर हम उनके लक्ष्य जो वो हमें बता रहे हैं, पाथ जो हमें दिखा रहे हैं, उस पर अगर हम चलते हैं तो वो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग भी देते हैं। लोग कहते हैं शुक्र बहुत पैसा देता है, राहु बहुत पैसा देता है। मैं कहती हूँ जो शनि पैसा देता है ना, वो नहीं संभाल सकता और कभी खत्म नहीं हो सकता। तो शनि महाराज बहुत अच्छे हैं, और सूर्य और शनि एक साथ हो रहे हैं, तो पिता पुत्र का जो कॉम्बिनेशन है वो पीड़ित करता है, कहीं ना कहीं दुख देता है। तो मैं कह रही हूँ अपने पिता की सेवा करिए ना, अपने पिता को आप सेवा करिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को काटिए मत, उनको अपने हाथ से जल पिलाइए, क्योंकि जल का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। मन से भी जुड़ा है और हमारी सारी क्रियाओं से जुड़ा है। और हमारे सनातन धर्म की एक सुंदरता और देखिए आप, कि हमारे सनातन धर्म में स्नान के लिए भी लिखा है, उपटन के लिए भी लिखा है, श्रृंगार के लिए भी लिखा है। तो ऐसी कोई भी वो चीज़ नहीं है जो भौतिकता को भी जोड़ती है और जो अध्यात्म को भी जोड़ रही है। वो हर चीज के बारे में, चाहे वो दान है, चाहे वो जप है, चाहे वो साधना है, सबके बारे में हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है। बिल्कुल। सारिका जी, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, आप भी थोड़ा समझा पाएं, जैसे कि शनि के नेचर को हम समझना चाह रहे हैं। कहा जाता है कि शनि अगर उग्र हैं, अगर आपके लिए, जैसे कि जिनकी ढैया चल रही है या फिर जिसकी 7.5 चल रही है, वो वैसे भयभीत हो जाते हैं कि शनि की ढैया या 7.5 के भीतर हम लोग अगर हैं तो फिर हमारे साथ कुछ ना कुछ तो गलत होगा, हम कुछ भी गलत करेंगे तो शनि हमें परेशान भी करेंगे, पीड़ित अगर हैं तो। लेकिन अगर जैसे कहा
जाता है कि आज के दिन किया गया हर कार्य 10 गुना फल भी देता है। शनि ऑलरेडी कुंभ राशि में, अपनी कुंभ राशि में ही है, लेकिन साथ ही साथ सूर्य का उनकी राशि में आना, यानी कुंभ राशि में आना, साथ में जो जोड़ होगा शनि और सूर्य का, क्या ऐसी स्थिति में अगर कोई भी शख्स इस युति के होते हुए कुछ गलत काम करता है, कुछ गलत विचार रखता है किसी के लिए, क्योंकि पाप और पुण्य की बात भी हम कर रहे हैं, आज पाप से मुक्ति मिलती है लोगों को अगर आप स्नान करते हैं, धार्मिक स्थल पर जाकर के पवित्र स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में जाकर के, लेकिन अगर आप उल्टा काम करते हैं फिर क्या होता है? तो शास्त्रों में निहित है कि अगर आप किसी स्थल पर जाकर, जो भगवान का कोई भी सिद्ध पीठ है, कोई भी जल से संबंधित कोई भी नदी है, कोई भी पवित्र नदी है, हाँ। जब वहाँ स्नान करने से आपका करोड़ों का पुण्य मिलता है, हाँ। या वहाँ पर किए गए पुण्य से बढ़ जाती है, तो आप ये भी सोचकर मानिए कि अगर वहाँ कभी पाप का करोड़ों गुना हो जाता है। रही बात शनिदेव की, शनिदेव देखिए न्याय के देवता हैं। शनि क्या करते हैं? शनि हमारा प्रारब्ध है। कलयुग में शनि प्रधान देवता है, क्योंकि कलयुग, हम अगर मानव जीवन में, हम किसी भी जीवन में है, हम सुख या दुख भोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध है, जो हमें पाप या है, बिल्कुल उसी की वजह से, उसी के कारण से हमारे जीवन में आज परेशानियां हैं या सुविधाएं। अगर हम लाइफ के किसी भी पार्ट में हम कोई भी गुजर रहे हैं जो चीजें अधूरी हैं, तो कहीं ना कहीं या तो सदियों को नहीं किया है, या फिर उन चीजों को कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है। देखिए रही बात शनि ढैया या 7.5 की, देखिए अगर 7.5 मकर राशि पर और मीन राशि पर इस समय 7.5 चल रही है, और कर्क और वृश्चिक राशि पर इस समय ढैया का जो है ढैया चल रही है। देखिए शनि क्या करते हैं? कारक है। शनि आपको एक बिल्कुल धरातल पर लाकर, धरती पर लाकर आपको ये समझा देते हैं कि मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, आपको प्राप्त होंगी, अदरवाइज ये चीजें आपके लिए इनको प्राप्त करना या इनको परमानेंट, इनको स्थायी रूप से बना पाना आपके लिए मुश्किल है। कहीं ना कहीं बिल्कुल है, जब भी शनि और बृहस्पति राशि को प्रभावित करते हैं, जैसे इस समय शनि 10वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को प्रभावित कर रहे हैं, और बृहस्पति पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, पंचम सप्तम दृष्टि से जो है वृश्चिक राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो जब भी, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, शनि बेशक अशुभ, मेहनत के साथ, क्योंकि आध्यात्म के गुरु हैं, आध्यात्म के देवता हैं, तो वह प्रभावित कर रहा है। तो आप कहीं भी, कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली उठाकर देख सकता है कि जहाँ भी जिस क्षेत्र पर वृश्चिक राशि आ रही है, तो वहाँ उसे कहीं ना कहीं स्ट्रगल पर बहुत सारी चीजों में बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए शनि से डरना नहीं है, हमें अपने पहले अपनी चीजों को समझना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हम अपने कर्मों को, कर्म का कारक है, जो आपका प्रोफेशन है उसका कारक है, भाव का कारक है। शनि आपको जब भी आप शनि की दशा लगती है, पर हम ना जिन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अपने नौकरों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहुत सारे लोगों के साथ, तो शनि हमें बताता है कि तुमने दूसरे की सिचुएशन को समझे बिना जो रिएक्ट दिया, या दूसरे को तुमने, क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान भगवान का स्वरूप है, तुमने दूसरे का सुख दुख ना देखते हुए उसके ऊपर अत्याचार किया, तो शनि धरातल पर लाकर खड़ा आपको कर देता है, और आपको वही वो फेस कराता है जो आपने किसी को दुख दिया है। तो इसलिए आप शनि को शुभ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इंसानियत, मानवता को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। जब आप मानवता को धारण करते हैं, जब आप अंदर से अपने इंसान को, अपने आत्मा को जागृत करते हैं, तो आपके चीज बहुत ज्यादा शुभ हो जाती हैं। और देखा जाए जैसे आज, क्योंकि जो सूर्य देव है वो अभी भी मकर राशि में, शनि की राशि है, उसमें गोचर कर रहे हैं, और उसके साथ आप शनि के साथ वो ट्रांजिट करेंगे। देखिए शनि और सूर्य दोनों ही, क्योंकि उग्र देवता है, जो उग्र देवता होते हैं वो क्या करते हैं, लाइफ में 70 मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं, चीजें बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। तो हमें इन्हीं चीजों को समझना पड़ेगा, और अपना वही है कि हम पुण्य से अपने कर्मों पर ध्यान, कि हमारे कर्मों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। बिल्कुल सर, तो आपको ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सारिका जी, बिल्कुल। प्रारब्ध का जिक्र हो रहा था यहाँ पर, नीतिशा जी थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आपने जो स्टोर कर लिया, जो बैंक कर लिया पहले से, जो आपने कर्म किए हुए वो ऑलरेडी स्टोर हो चुके हैं, वो आपका प्रारब्ध बन जाते हैं। अब थोड़ा समझना चाहेंगे नीतिशा जी
क्या हम कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि हाँ हमारे कुछ ऐसे प्रारब्ध हैं, कुछ पिछले जन्म के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर इस जन्म में प्रभावित कर रही हैं? और जैसे कि हमने कहा कि आज का दिन इतना विशेष है कि आज के दिन किए गए उपायों से हम उन तमाम बंधनों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे इस सुनहरे मौके को हम अपने हाथों से जाने ना दें। कुंडली के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे जो पूर्व में किए गए कर्म हैं वो हमें इस जन्म में प्रभावित कर रहे हैं? उस प्रारब्ध को समझना चाहें तो कैसे समझें? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लोगों को ये समझना भी चाहिए कि प्रारब्ध की बात की जा रही है और मानव जीवन तो जुड़ा ही प्रारब्ध से है। हमारे द्वारा किया गया हर कृत्य का हमें फल मिलता है, चाहे वो ऊर्जा अच्छी है चाहे वो ऊर्जा नकारात्मक है। तो जब भी हमारा जन्म होता है, एक मानव का जन्म होता है, एक जातक जन्म लेता है धरती पर, तो इसका एक बर्थ चार्ट तैयार किया जाता है जहाँ पे जो नवग्रह हैं उसके पिछले जन्म जो वो प्रारब्ध कर चुका है उसका एक लेखा जोखा लेकर के आता है और उसी लेखा जोखे के अनुसार ये जीवन हम लोग चलाते हैं। अब जो शनि ग्रह है, क्योंकि उसे प्रारब्ध से, उसे कर्म के से जोड़ा गया है और जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें दशम और एकादश स्थान प्राप्त है। दशम स्थान पूरा ही कर्म है और एकादश स्थान को लाभ स्थान भी कहा गया है। तो लाभ हमें क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, हमारे कर्म कैसे होंगे, हम अपने हाथों से कमा के खा पाएंगे या हमें दूसरा कोई देगा, हम ऋणी होंगे या हम दूसरे को पैसा देंगे, हम दान करने वाले होंगे या हम दान लेने वाले होंगे, ये बिल्कुल हमारे बर्थ चार्ट में देखा जा सकता है। अब यहाँ पे राजयोगों की बात की जाए कि ये नेता के घर पैदा हुआ, ये बड़े रिच फैमिली में पैदा हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है, ये राजयोग है, भाई यहाँ पैदा हुआ है जी। और दूसरी तरफ कि हम अपने कर्मों से यहाँ तक पहुंचे हैं। अब मोदी जी का जैसे बर्थ चार्ट देखते हैं, लोग कहते हैं चाय वाला आज प्रधानमंत्री बना हुआ है। मैं कहती हूँ उनके कुंडली में राजयोग था, लेकिन राजयोग के साथ वो अपने प्रारब्ध को भी इस जन्म में भी कर रहे हैं ना, तभी तो वो प्रधानमंत्री बने कि राजयोग लेके मैं पैदा हो जाऊं और कर्म ही ना करूं। तो शनि ग्रह एक्टिवेट ही कैसे होंगे? तो जब हम प्रारब्ध ही नहीं करेंगे तो हम वहाँ राजयोग तक पहुँचेंगे कैसे? ऐसे ही बहुत से बर्थ चार्ट है, बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए, जो बहुत गरीब थे लेकिन एक ऊंचाइयों तक पहुँचे। बहुत से वैज्ञानिक हैं, बहुत से समाज सुधारक हैं, अगर हम नाम ले तो, जो बहुत गरीब फैमिली से, बहुत छोटी फैमिली से पैदा हुए, जहाँ पर शिक्षा को लेकर के या सामाजिक पहलुओं को लेकर के बहुत सी चीज़ें नहीं बताई गई, स्कूल भी नहीं भेजा गया, लेकिन उन्होंने अपने प्रारब्ध को चेंज किया, पिछले जन्मों को, कर्मों को बढ़ाया और इस जन्म बहुत मेहनत करी। और जो भी मेहनत करता है, जो भी प्रारब्ध करता है, जो डरता नहीं है और वो करता है, क्योंकि करने वाले से गलतियां होंगी लेकिन वो कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो शनि ग्रह और नव ग्रह उससे प्रसन्न होकर उससे उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। और ये हमें देखने को मिल रहा है, सामने एक प्रमाण है कि आज मोदी जी अपने प्रारब्ध से ही तो यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने प्रारब्ध से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कहा जाता है कि खुद बताते हैं कि हमने कभी चाय बेची है, आज देश के प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हैं। सारिका जी, आपसे भी थोड़ा समझना चाहेंगे, प्रारब्ध का हम जिक्र कर रहे हैं, प्रारब्ध का प्रभाव इस जन्म पर भी होता है, जो पिछले जन्म का कर्म है वो इस जन्म पर प्रभावित करता है, लेकिन कुंडली में क्या कुछ ऐसे ग्रहों की युति होती है किसी विशेष हाउस में होने से, जहां हम समझ सकते हैं कि इस युति के इस भाव में होने से आप प्रारब्ध को भोग रहे हैं और उससे मुक्ति अगर प्राप्त करनी है तो फिर आप ये उपाय कीजिए। और प्रारब्ध इसके अलावा अगर कोई कहते हैं कि आप रंक है, आप राजा बन सकते हैं, लेकिन वो भी कुंडली से कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, अगर बिल्कुल है, देखिए प्रारब्ध, अगर हम अच्छे, प्रारब्ध क्या है, हमारे कर्म, अगर हम अच्छे कर्म कर आए हैं तो हमें जीवन में अच्छा लगेगा, हमें बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। देखिए सिंपल है, अगर आप बैंक में आप बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके रखे हैं तो आपको जब भी जरूरत होगी आप उन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको किसी की जवाबदेही नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी काम नहीं किया, आपने कुछ धन ही नहीं कमाया, तो आपको जब भी धन की आवश्यकता होगी तो आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल प्रारब्ध अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको उनका भी भुगतान करना पड़ेगा और आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उनका भी। देखिए मोदी जी की बात बिल्कुल वही जो नितिशा मैम ने कहा कि उन्होंने जो चीजें उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अच्छी ठीक थी, उस वजह से बचपन था, उनकी पूरी लाइफ बहुत संघर्षों में बीती। उन्होंने चाय बेची, उन्होंने किन किन स्थितियों का सामना किया, वो एक छोटे से
6x6 के कमरे में आई थिंक मैंने सुना है कि वो रहते थे, जी। और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत यात्राएं किया। आज अगर वो उस लेवल पे है, उसके बावजूद भी वो आराम से नहीं बैठते हैं। वो एक एक दिन में 3-3 देशों की यात्राएं कर लेते हैं, कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। देश के लिए बहुत सारी चीजें वो लगातार करते रहते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अच्छा और बुरा प्राप्त हम दोनों की भोगने पड़ते हैं। अगर हम देखा जाए आम व्यक्ति की कुंडली में, एक आम व्यक्ति की कुंडली से या जीवन में कैसे अच्छे या बुरे ग्रह को कैसे प्रभाव देते हैं। देखिए, हमारी जो कुंडली है, हमारी जो पंचम भाव है, क्योंकि हम वहां से उतरे होते हैं, वो हमारे जन्मों का होता है, ठीक है। तो अगर उस कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में पंचम भाव में छठे घर का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी या 12वें घर का स्वामी या पाप ग्रह अगर आपके पंचम भाव को कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा है और किसी भी अशुभ भाव का स्वामी होके, तो कहीं आपसे पूर्व जन्म में जो कर्म हुए हैं वो बुरे हुए हैं। अब आप कर्मों का प्रभाव देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कोई बच्चा पैदा होता है जिसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पैदा से घर में होता है, बहुत धनी घर में होता है और उसको बिना मिल जाता है। हम कहते हैं यार ये तो बड़ा ही भाग्यवान है, इसको बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है। एक व्यक्ति होता है पूरे जीवन भर अपने वो जूते घिसता रहता है, कमाने के लिए सब कुछ एडजस्ट कर लेता है और वो सब कुछ दूसरों को हैंड ओवर करके चले जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अगर आपने पूर्व जन्मों में धन लिया है तो आप किसी रूप में चुकाना तो पड़ेगा, चाहे फिर वो इस जन्म में हो, फिर या तो आप जैसे हमने कहा कि फिर अगले जन्म की तरफ कहते हैं, तो फिर वो आगे प्रारब्ध कंटिन्यू हो जाता है और जितना आपने अच्छा किया कर्म वो स्टोर हो गया है। अब आप देख लीजिए कैसे उसको खर्च कर रहे हैं। फिलहाल अब हम चाहेंगे कि आप दोनों से मैं चाहूंगी न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी और राशिगत आधार पर भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मैं चाहूंगी कि नितिशा जी आप बताएं कि मूल्यांक के अनुसार अगर 1 से लेकर 9 तक आप बता सकें कि इन नंबर के जातकों को, इस मूल्यांक के जातकों को आज के दिन एक एक लाइन में क्या करना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छा है कि नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग अगर जुड़ जाएं तो नंबर हमारे जीवन में बहुत विशेष प्रभाव लाते हैं, नवग्रहों का भी लाते हैं और साथ ही साथ नंबर अंक को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत विशेष स्थान मिला है। तो अगर आप 1 नंबर के जातक हैं, 1 नंबर रूलिंग है सन से, सूर्य से रूल करता है। अगर आप तांबे के लोटे में जल को अर्पित करते हैं सूर्य देवता को, तो आज का दिन ही नहीं, आने वाले हर दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा ही ऊर्जा लेकर के आएंगे और आपके जीवन में सफलताएं और बढ़ोतरी आपको प्राप्त होती जाएगी। अगर हम 2 नंबर की बात करते हैं जिनके रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा है, तो आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा दूध मिला करके, तो आज का दिन नहीं, आने वाला हर दिन आपको एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा देगा, मन के शांत रखेगा और साथ ही साथ आध्यात्मिक ऊर्जा, क्योंकि 2 नंबर वाले लोग कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, शिव जी से बहुत कनेक्टेड भी फील करते हैं। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, इससे इनको सफलताएं भी प्राप्त होती है। 3 नंबर जिनके रूलिंग प्लैनेट जुपिटर यानी गुरु है, ये लोग अपने जीवन में जितनी ज़्यादा सोशल होंगे उतना इनके लिए अच्छा है। तो सोशलाइज्म ज़रूर करिए, कुछ ना कुछ सामाजिक दान, सामाजिक जुड़ना वो ज़रूर करिए और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु की आराधना पूजा आपके लिए बहुत विशेष प्रभाव लाती है। तो हल्दी युक्त जल आप केले के वृक्ष पे चढ़ाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट 3 नंबर वालों को मिलते हैं। और जलीय ऊर्जा जब जुड़ जाती है ब्रह्मांड की ऊर्जा से, तो वैसे भी हमें बहुत सकारात्मक प्रभाव देती है। अब हम 4 नंबर वालों की बात करते हैं। इनके रूलिंग प्लैनेट राहु है और राहु को हम जानते हैं कि वो दिखते नहीं है लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाते रहते हैं। तो अगर आप चंदन शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं, क्योंकि अगर हम सांपों को देखते हैं तो चंदन के वृक्ष पे बड़े शांत होते हैं, तो चंदन शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू करिए। हर दिन आपका पूरा जीवन सफलता से ही आगे बढ़ेगा। मूलांक 5 जी, 5 नंबर वालों की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर वाले पौधों की सेवा जरूर करें, वृक्षों के साथ जरूर समय बिताए, पीपल के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को सींचे। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं, इनके रूलिंग प्लैनेट वीनस यानी शुक्र है, तो पंचामृत बना के अगर आप शिवलिंग को अर्पित कर देते हैं, शिव जी पर अर्पित कर देते हैं, लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं खीर बना करके, तो 6 नंबर वालों को हमेशा अच्छी ऊर्जा मिलती रहती है और वो लग्जरी वाला जीवन व्यतीत करते हैं। 7 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इनके रूलिंग प्लैनेट केतु है। केतु महाराज अगर आप शिवलिंग पे केसर चढ़ा देते हैं, मंदिरों में जाके झंडे लगवाते हैं, तो आपका जीवन बहुत सौहार्दपूर्ण बीतता है और ये मोक्ष के स्वामी भी हैं और आपकी जर्नी जो परमात्मा में लीन होने की वो आगे बढ़ती है।
अगर मैं 8 नंबर की बात करूं तो इनके रूलिंग प्लैनेट शनि महाराज हैं और वो कर्म प्रदाता है। पहली बात तो मेहनत जरूर करिए और मेहनती लोगों को हमेशा एक मुबारकबाद दीजिए, हाँ जी आपने मेहनत करी, आप बहुत मेहनती हो, उनको कुछ खाने पीने को दे दीजिए, कुछ ना कुछ दान करते रहिए। और तेल को बहुत जोड़ा गया है शनि देव से, तो जितना हो सके गरीबों को तेल दान कर दीजिए या तेल से बनी हुई चीजें दान कर दीजिए। पूरी सब्जी है उससे भी शनि ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। 9 नंबर मैं इसे परिवर्तन का नंबर कहती हूँ क्योंकि इसके बाद फिर से 1 नंबर की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो मंगल है और 2025 का अगर जोड़ा जाए तो 9 नंबर प्राप्त होता है। हनुमान जी की आराधना पूजा अगर आप लोग करते हैं, उनको पान का बीड़ा चढ़ा देते हैं कि मेरे भी कार्यों में सफलता मिले, मेरे भी कार्यों का बीड़ा उठाइए। आपने राम जी से, प्रभु राम जी को माता सीता के साथ मिलवाया तो मेरे भी कार्य का बीड़ा उठाइए। तो हनुमान जी को पान का बीड़ा, हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर का श्रृंगार करवाना बिल्कुल मत भूलिए। हनुमान चालीसा सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये सबसे बोलूंगी हनुमान चालीसा, चाहे आपका मूलांक कोई भी हो, भाग्यांक कोई भी हो, हनुमान चालीसा सब पढ़े। बिल्कुल। बस मैं सारिका जी आपको भी 30 सेकंड जरूर देना चाहूंगी। आपको मैं चाहूंगी कि आप फटाफट बता पाएं, मेष से लेकर मीन राशि के तक एक एक फल बताते जाएं। मेष राशि वाले क्या अर्पित करें आज अपने आराध्य देव को? राशि वालों को भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को 4 पैर वाले किसी भी जानवर की सेवा करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों को पौधे लगाने चाहिए। कर्क राशि वालों को जल में स्नान करना चाहिए और जल का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए और सूर्य के दर्शन करने चाहिए। कन्या राशि वालों को जो है हरे रंग की दाल मंदिर में दान करनी चाहिए। तुला राशि वालों को कोई भी खुशबूदार चीज, चंदन या फिर गुलाब जल भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को सूर्य और शनि से संबंधित और मंगल संबंधित चीजों का दान करना चाहिए, और 9 नंबर की राशि धनु राशि वालों को मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। मकर राशि वालों को काले का मंदिर में दान करना चाहिए। शनि की राशि वालों को किसी भी जरूरतमंद को जूते, झाड़ू इत्यादि दान करना चाहिए। और मीन राशि वालों को मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए और पीली दाल का नियमित रूप से दान करना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण भाव दिखाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शनि की राशि हो चुका है आपका, शायद मीन भी हो गया जी। चलिए ठीक है, तो हमारी खास पेशकश यानी कि माघी पूर्णिमा का महास्नान, इस खास पेशकश में बस इतना ही। नितिशा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमसे जानकारी साझा करने के लिए। सारिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।